मैं काफ़ी लोगों का वो देख रहा हूँ, इच्छुकता देख रहा हूँ, जो आप लोग वेबिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो प्रयत्न कर रहे हैं, सारे सेशंस अटेंड करने को भी प्रयत्न कर रहे हैं और वेबिनार में भी मुझे वो सिंसियरिटी इतनी दिखती है, कि इतने घंटे भी आप बैठते हो मेरे साथ। तो मैं एक एक सेशन तो हफ्ते में सोच रहा हूँ कि हम लोग रिवाइज़ करें, वो बेसिक तत्वों को लेके ही। उसमें क्या होगा, एक एडवांटेज तो यही होगा कि हम जो भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग कभी-कभी कोशिश में हो सकता है कि जो नए हैं स्पेशली, थोड़ा समय लगता है, एक पकड़ आने के लिए ना, अपनी अवेयरनेस पर। तो हम एक सेशन वैसे रख सकते हैं, जो पता नहीं कैसे मुझे आज बस एक ख़्याल आया कि पिछले 2 वेबिनार या पिछले 3-4 वेबिनार के जो भी है पार्टिसिपेंट्स, मेरे पास वो होते हैं, ग्रुप्स तो बना हुआ रहता है, तो उसमें मैं भेज सकता हूँ लिंक आपको। तो वो जो भी आपने सीखा उसमें से मुझे मालूम है कि पिछले 2 या 3 वेबिनार्स हम लोगों ने क्या किया था, उसका एक सार लेके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो डेप्थ में थोड़ा सबके लिए आसान हो जाए। तो इसीलिए मैंने आज फ़ॉलो-अप नहीं रखा, आज फ़ॉलो-अप रखने वाला था। वो शिफ्टिंग टू अवेयरनेस का जो बेसिक हमने किया था इंग्लिश में, तो क्योंकि अभी संडे हिंदी में कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा दोनों मिल के एक साथ अ, एक सेशन रख देते हैं, जो फ़ॉलो-अप होगा। तो वो तो बेसिक्स हम बोल रहे हैं। बेसिक्स एक पकड़ आने के लिए कि हमको ये समझ आने के लिए कि जागरूकता क्या है। बेसिकली ये सब आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर की बात है सब। ये जो हम डिस्कस करते हैं, ये सारे अनाहत चक्र से आप बोल सकते हो। इट्स फ्रॉम द हार्ट, हार्ट बेस्ड एंड इट गोज़ टिल द सहस्त्रार। सहस्त्रार हमारी अंतिम यात्रा है। तो कल इन्होंने भी अटेंड किया होगा, वो 14 जो 14 पॉइंट्स थे, स्टेजेस थे जो हमारे एनलाइटनमेंट लास्ट तक पहुँचने के लिए किस-किस फेज़ से हम गुज़रते हैं, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। तो अगर आपने अ, इंग्लिश ना आता हो तो भी आप बैठ जाओगे तो समझ आएगा। वैसे बेसिकली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ही एक सोच है कि हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे एक कम्फर्ट ज़ोन है, आप कह सकते हो कि हिंदी में हो तो ही हम समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ कितने एग्ज़ाम्पल आपको बता सकता हूँ। हमारी पता नहीं आज संजीता जी है क्या यहाँ पे? हाँ, वो है, देखो बैठी है। उनको तो आता भी नहीं इंग्लिश, वो मतलब आता नहीं, मतलब उनको शी इज़ नॉट वेरी फ़ैमिलियर, शी इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट। वो आए जब से और वो गोरखपुर के, हमारे यूपी बिहार साइड के। तो वहाँ से आना, और जो उनका इतना स्ट्रॉन्ग एफ़िनिटी है हिंदी से लेके, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ कि वो सारे इंग्लिश, सारे सेशंस वो अटेंड करते थे। पहले तो वो कहते थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो कभी कंप्लेन मोड में नहीं रहती थी। मैंने उनको कितनी बार देखा। इनफैक्ट हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लेवल्स ऑफ रिट्रीट में भी वो आई थी और वहाँ पे भी वो चुप आती है, चुपचाप बैठ जाती है कहीं तो पीछे कोना पकड़ के। अभी लास्ट लेटेस्ट रिट्रीट में भी थी वो। चिदाकाश गणेशपुरी में भी थी। चुपचाप बैठ जाती है, उनको कोई कंप्लेंट नहीं उस चीज़ का। वो कभी कभी आज तक उन्होंने नहीं कहा कि आप हिंदी में थोड़ा फरमाइए। समझ ना आता हूँ तो बीच में उन्होंने कहा है कि आप मुझे समझ आने लग गया, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ सुन-सुन के। तो ये सब बैरियर्स हमारे मन के ही होते हैं। एक और हम लोग यहाँ कम्फर्ट ज़ोन तोड़ने की बात करते हैं। रिट्रीट लास्ट रिट्रीट में भी मैं सबका कम्फर्ट ज़ोन ही तोड़ रहा था। कि हम लोग एक जगह में आके बैठते हैं तो हर सेशन में मैं बोला जगह बदलो। हर हर सेशन में हम जगह बदलेंगे। तो पहले थोड़ी इच्छुकता होती है, ये होती है, संकोच होता है। थोड़ी अनईज़ी लगता है क्योंकि हमको लगता है कि चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अपने को क्या करना है इस चीज़ को लेके। तो सुनो, बहुत वो, तो बार-बार हमने वो जानबूझ के किया। ये हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करना है। कोई भी चीज़ जो आपको अनकम्फर्टेबल है उसको चैलेंज करो। सहज, आज का टॉपिक वही है, सहज अगर आपकी यात्रा होनी है, सहज पके सो मीठा। सहज ही अगर आध्यात्मिक उन्नति होनी है, तो कुछ-कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दे दो।
आप मेडिटेट करो ना करो वो सब बात की बात है, लेकिन एक दिनचर्या, एक जो आपका जीने का एक रवैया है, उस चीज को, पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदलिएगा। आप देखोगे सबसे सब मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान लगने शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी नजरिया बदल देनी है हम लोग। हम सारे टेक्निक ये वो सब सीख लेते हैं, लेकिन हमारी सोच बदलती नहीं है। हमारे दुनिया को देखना या जिंदगी को देखना, अध्यात्म को देखना, जीने को देखना, एक एक देखने का एक रवैया जो है, वो बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये एक हमारे भीतर एक कंफर्ट होता है, एक एक आनंद, एक प्लेजर, एक हमको अच्छा ही लगे। मैंने बोला ना, सबसे पिछले कितने वेबिनार्स और रिट्रीट में एक ही चीज बोल रहा हूं मैं, जो है अपने महाअवतार बाबा की वाणी। उन्होंने एक ही कहा कि रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ द इवन द डेडलिएस्ट ऑफ डिजीज। मतलब हमारे बीच में, हमारे अंदर जो बीमारियां भी आती है, उसका मूल कारण रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी क्या? आसानी से कोई चीज को भी एडजस्ट नहीं करना, अडेप्टिव नहीं है कोई चीज। जैसे मैंने बोला ना, ठंड, गरम, मीठा, कड़वा। तो हम मीठा खाए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कड़वा खाए तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, थूक देते हैं, थू। और पता नहीं मुंह कैसे कर लेते हैं, ऐसे जैसे जहर पिया हो। ये जो रिएक्शन है, महाअवतार बाबा कहते हैं, ये जो हमारे भीतर से एक रिएक्शन आता है, यही कारण है बीमारियों का। सबसे बड़े से बड़े बीमारी तक रेजिस्टेंस की वजह से आता है। एक रिजेक्शन, एक जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये नॉन एक्सेप्टेंस का एक सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन में चला जाता है। कोई चीज से भी हम खुश नहीं है, मतलब सब एक चीज को। और हम शिव सूत्र में क्या सीख रहे हैं? सब कुछ जिंदगी में शिव तत्व है, अच्छा बुरा, मीठा कड़वा, इवन सुख दुख, बीमारी, स्वास्थ्य, हर एक चीज एक एक्सपीरियंस है ना? तो ये अगर रवैया आप चेंज करोगे, आप देखोगे आपकी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी। ट्राई करके देखना। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, और मेडिटेशन मेडिटेशन वो सब चीजें, बस एक दीने का एक रवैया हो। लेकिन उसके लिए आपको सजगता की जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो आप इन सब चीजों को याद भी नहीं करोगे, आपको होश भी नहीं रहेगा इन सब चीजों का। एक मैं बोलता हूँ ना, अवेयरनेस ही जिंदगी है। अवेयरनेस नहीं है तो हम पशु तुल्य हैं। पशु और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, कि पशु भी सुबह उठ के शाम तक जीता है, अपनी मन मर्जी से जीता है। मन जो कहता है, मन का गुलाम है। मन ऐसे किया तो मन वैसे सुन लो, मन ऐसा कहा तो ऐसे सुन लो। तो पशु तुल्य जीवन से क्या होता है, पशु जैसा जिंदगी बन जाता है हमारा। लेकिन हमारा कैसा है? हम इंसान हैं, इंसान को विवेक दिया गया, इंसान को बुद्धि दिया गया। तो उसके जरिए से, उसके माध्यम से हम जागरूक हो सकते हैं। जागरूकता से हम सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। और अगर जागरूक नहीं है तो बिल बिल तड़पते रहेंगे, हर एक चीज को रिएक्शन होगा। सूरज आया तो कंप्लेंट होगा, सूरज नहीं आया तो कंप्लेंट होगा, बारिश आया तो कंप्लेंट होगा, बादल आया तो कंप्लेंट होगा, दिन को कंप्लेंट, रात को कंप्लेंट, एक हवा चली तो कंप्लेंट, हवा नहीं है तो कंप्लेंट, मीठा है तो कंप्लेंट, कड़वा है तो कंप्लेंट, अच्छे लोग दिखे तो कंप्लेंट, बुरे लोग दिखे तो कंप्लेंट। इसलिए हमारी जिंदगी कंप्लेंट बन जाती है। कभी हम कोई चीज को ग्रेटिट्यूड से देखते ही नहीं है। परसों भी मैंने बताया था, हमारी जिंदगी में क्या क्या है। पंच इंद्रियां है हमारे पास। हाँ, पंच इंद्रिया तो कुत्ते बिल्ली के पास भी है, लेकिन पंच इंद्रियों का एक जागरूक सजग रहना सिर्फ इंसान के पास है। आप सजगता से उन इंद्रियों का भोग बहुत निर्मल तरीके से, बहुत उच्च तरीके से कर सकते हो, सिर्फ विवेक से, सिर्फ जागरूकता से। जागरूकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, जागरूकता नहीं है तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी असुर तुल्य हो जाए, पशु तुल्य। कोई मकसद नहीं उसमें, जीने का कोई पर्पस नहीं। क्यों जी रहे, क्यों उठ रहे, क्यों खा रहे पी रहे, कोई पर्पस ही नहीं। कहाँ जा रही है जिंदगी, कब तक जा रही है, कोई पता नहीं। तो हम भी पड़े पड़े पत्थर जैसे पड़े रहते हैं, या पेड़ पौधे जैसे पड़े रहते हैं, या पशु जैसे पड़े रहते हैं। जिंदगी ऐसी हो जाती है। तो इसके लिए जागरण बहुत जरूरी है, और ये जागरण हमारे भीतर हमको ही लाना है। कोई बाहर से आपको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कर्म आपको पकड़े रहते हैं।
आपके कर्म ही आपको ऐसे ऐसे भोग के प्रति आकर्षित करके ऐसी ऐसी सोच डाल देती है दिमाग के अंदर कि आप मजबूर हो जाते हो ऐसे सोचने में। तो इसलिए सोच आपने देखा एक प्रकार की सोच जब हो जाती है, तो वो सोच की वजह से, वो मन का पावर से हम वैसी जिंदगी अट्रैक्ट कर लेते हैं, सोच की वजह से। क्यों? क्योंकि कर्म पहले मन को पकड़ता है, कर्म डायरेक्ट शरीर में नहीं आता। कोई भी दुख का कारण जो शरीर में हमको कोई भी दुख हो रहा हो, वो डायरेक्ट कर्म नहीं पकड़ रहा उसको। कर्म पहले मन को पकड़ता है, मन को नेगेटिव करता है, मन को एक गंदे तरीके से सोचने कर शुरू करता है। जजमेंट्स, कंप्लेन, नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन फॉरगिवनेस, इस प्रकार का एक मन हो जाता है। तो इस प्रकार का मन होने की वजह से मेरी अट्रैक्शन, मेरी वाइब्स वैसे हो जाती है, और वैसा वाइब जैसे मैं भेजता हूँ यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मुझे वैसे ही वापस अनुभूतियां देती है। तो मैं ही अपना एक्सपीरियंसेस रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिएट करते रहता हूं। तो हर रोज, हर एक दिन, हर एक पल इसी प्रकार से गुजरती है। तो इसलिए जागरूक नहीं है तो हम ये सब चीजें अनकॉन्शियसली करते रहेंगे, हमको होश ही नहीं है, यू नो। इसलिए बोलते हैं, होश में जियो, हम बेहोश होके जीते हैं। क्यों क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, क्यों क्या सोच चल रही है मेरी पता नहीं, क्या ये सोच मुझे सही दिशा में ले जा रही है, गलत दिशा में ले जा रही है, होश ही नहीं है। हमने देखा होगा नेगेटिव सोचने वाले कभी भी नेगेटिव ब्रैकेट में चले जाते हैं, उनको होश भी नहीं रहता कि वो सोच रहे हैं नेगेटिव। उनको ये पता नहीं है कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं और वो सब अट्रैक्ट हो रहा है जिंदगी में। तो एक अजीब सा माहौल है। अभी मेरे फ्रेंड्स भी है, काफी सारे फ्रेंड्स हैं। तो वो फ्रेंड्स रोज आके यही रोना है उनका, जिंदगी ऐसा है, जिंदगी वैसा है। अरे मैं बोला उनको, तुम अपनी सोच बदलो यार, पहले तो सोच बदलो। तो उस वजह से थोड़ा उनको ये सब चीजें थोड़ा हल्के में लेते हैं, ये मैं जो कर रहा हूँ ये सब। लेकिन उनको पता है ये जो कर रहा है इसको, लाइक मेरे जिंदगी को देखते हैं और पता है जिंदगी इसकी बदल गई है पूरी, और चाहते भी है कि ऐसे बदले। तो इसके लिए आते भी है, बैठते भी हैं, बातें भी शुरू करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो आलसी बन जाते हैं। तब वो अहम भाव जो है भीतर का, एक अहंकार ही उस चीज को करने से मना कर देती है। पता नहीं, मैंने कई बार देखा है इस चीज को। नजदीक आते आते उनको, बार बार आते हैं, फिर कट हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कट हो जाते हैं, चलते ही रहता है, मतलब सुधरने का नाम ही नहीं है। तो मैंने बोला अब ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव भी कहते थे, ये सारे मास्टर, सारे गुरु कहते हैं कि आप किसी को बदल नहीं सकते, प्रवचन दे के नहीं बदल सकते, बोल के बदल नहीं सकते, रिक्वेस्ट करके बदल नहीं सकते, धमका के बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका कर्म, उनका है ना, उनका जिंदगी चला रही है। तो जब तक भीतर से, मैं भी वेट करता हूँ मेरे दोस्तों का, जब अगर उनको भीतर से आए पूछे तो ही मैं जाता हूँ, नहीं है तो मैं देखता हूँ कभी कभी वो सफर भी करते रहते हैं बुरी तरह से, अटके, और कहाँ अटकन है वो भी दिखता है मुझे, बहुत क्लियरली पता चल जाता है, उनकी सोच की वजह से, उनकी हरकतें की वजह से, उनकी एक एटीट्यूड की वजह से, उनका एक गलत वाइब्रेशन की वजह से ये आ रहा है। और वो अगर ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो सुनने से बाज नहीं आएंगे, तो मैं कह भी नहीं सकता। तो मैं देखते रहता हूँ, फिर वो आके रोते रहते हैं, फिर रोते रहते, फिर मैं उनका रोना जो है सुन लेता हूँ चुपचाप। बोलते हैं ऐसे ऐसे है, वैसे है। फिर मैं बोलता तुमको क्या लगता है करना है? मुझे लगता है ऐसे करना है। मैं बोला करो भाई, ऐसे करो। वो मुझे पूछते हैं तुमको क्या लगता है, मैं बोलता है तुमको जो सही लगे वही मुझे सही लगता है। तो फिर और क्या करें? ये आपने हर हर जगह में देखा होगा, अगर आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं वगैरह, आप वो बदलेंगे नहीं, कितने भी कुछ भी करो। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ रही है तो कृपा समझिए, ये ग्रेस है, ब्लेसिंग्स है कि हमारी विवेक जागृत है, और वो विवेक कहीं अलग दिशा में जाने देती नहीं है। अगर हमारे भीतर ही कोई छल कपट चल रहा है, मन के अंदर कुछ प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर कुछ चल रहा है, तो वो दिखता है और तुरंत हम उसको पकड़ लेते हैं, और तुरंत खुद के प्रति, स्वयं के प्रति एक ऑनेस्टी होती है, सिंसियरिटी। मैंने बोला ना कल, क्योंकि हम किससे छुपाए, क्या छुपाए, वो तो देखने वाला तो सब देखता है, उसको सब पता है। और वो कौन है? वो कहीं आकाश में नहीं बैठा, वो हमारे भीतर ही हमारे विवेक बन के बैठा है, चित्रगुप्त। तो उनको सब पता है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, सहज अगर आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी है, सोच बदलिए बस थोड़ा सा, प्रयत्न करके सोच बदलिए, और वो प्रयत्न ही कृपा है। अगर आपको प्रयत्न का एक अंदर से भीतर से एनकरेजमेंट आ रहा है कि मैं करूं इस चीज को, मैं किसी भी हालत में करूं, और कितनी भी बार फेल हो जाए तो भी करूं, बार बार करूं, लगातार करूं, तो समझ लेना ये कृपा है। दिस इज कॉल्ड ग्रेस। और ग्रेस है तो जिंदगी बहुत सुंदर चलेगी, क्योंकि वो कृपा आपके भीतर से ही आपको कुछ ना कुछ करवाएगी और उस दिशा में ले जाएगी। तो बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबको अपने अपनी जिंदगी पे छोड़ दो, जहां जहां जैसे जीना है, जैसे अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दोस्त हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, कोई भी हो, जितना बोलना है उतना आप कर सकते हैं। बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब उखड़ रहा है तो मैं भी उसके अंदर बह जाऊं, बाढ़ के अंदर। नहीं, आपको खड़ा होना है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर ही राहत है। तो पूरा दुनिया ऐसी ही है, पूरा सृष्टि ऐसे है। हम यही तो सीखने आए हैं यहाँ पे कि ये आके आप तांडव देखते हो, एक प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस दिखता है आपको, सारा क्या क्या खेल चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक भी चीजों से प्रभावित हो जाएंगे, आप बह जाएंगे उसके अंदर। तो आपको उसमें स्थिर खड़ा होना है, वेरी स्टैग्नेंट आपको खड़ा होकर देखना है। तो सहज भाव से अगर आपको चेंज करनी है, तो बस एटीट्यूड चेंज करो अपना, एक रवैया चेंज करो। जितना आपको इन चीज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, न्यूट्रलिटी के प्रति आप सजगता सीख लो। और सजग कैसे, न्यूट्रल हो नहीं सकते आप डायरेक्टली, मन से आप नहीं कर सकते हो। लाइक आपको अभी गर्मी या ठंडी हो रही हो उस चीज को, ऐसा हो नहीं सकता कि आप रिएक्ट ना करो, तुरंत आप एडजस्ट कर लोगे। तुरंत ठंडी हो गई तो आप करके इमीडिएटली आप कुछ भी करके बंदोबस्त कर लोगे। या फिर गर्मी हो रही है तो आप खिड़की खोल दोगे, फैन का लगा दोगे, एसी लगा दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जागरूकता आप सीख रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिएक्टिंग, स्पॉन्टेनियसली रिएक्टिंग, कुछ क्षण आप उस चीज को देखो, और देखो, आप मर नहीं जाओगे, गारंटी, आप मरोगे नहीं। थोड़ी गर्मी अगर उष्णता बढ़ गई या ठंडक ठंडी बढ़ गई, आप कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये मन का रिएक्शन जो इमीडिएटली उसको लगता है कि जैसे जिंदगी चली जाने वाली। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाइपर रिएक्टिव होते हैं, छोटे से छोटे चीज को लेके इतना रिएक्शन। बल्कि आप कामली भी उस चीज को देख सकते हो। अब वो रिएक्शन क्यों हो रहा है, कंप्लीटली इग्नोरेंस, थोड़ा भी सजगता नहीं है। क्योंकि अगर जागरूक होते तो कभी भी वैसा रिएक्शन नहीं होता। तो अगर जो भी आपको महसूस हो रहा है, हीट महसूस हो रहा है, कोल्ड महसूस हो रहा है, कुछ क्षण के लिए आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसका मतलब आप, ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े ना पहनो, ये सब नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ क्षण उसको अनुभव करो, और धीरे से उस पर अमल करो। जो भी आपको राहत मिलने वाली, जो भी आपकी सॉल्यूशंस है, उसको धीरे से करो, इमीडिएटली नहीं। इमीडिएटली लिया तो फिर आप अनकॉन्शियस हो गए। तो इस चीज को प्रैक्टिस करो, हर एक चीज को। जो भी आपको बाहर से कोई रिएक्शन, कहीं भी कोई भी चीज को भी लेके आपको जिंदगी में कुछ आ रही है, वो तो बाद में आती है, पहले तो सबसे ज्यादा रिएक्शन बॉडी का ही होता है। जैसे बॉडी में थोड़ा बहुत ये हो गया, कहीं पेन हो गया, कहीं एक हो गया, इमीडिएट क्या करते हैं, पकड़ो उसको और भागो डॉक्टर के पास। ऐसे नहीं, अगर कहीं एक हो रहा है तो तुरंत आप सजग हो रहे हो उस चीज को, हाँ, एक एक मैसेज मेरे ब्रेन को जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एक हो रहा है वहां पे। तो तुरंत रिएक्शन के बजाय आप थोड़ा सजग होके पहले तो कारण ढूंढे कि अब अचानक इतना देर में नहीं था, अब ये कहाँ से अचानक से आया। बिना कारण शरीर में कुछ भी चीज नहीं होता, और सारा कारण आपके मन से जुड़ा हुआ है। मन में गड़बड़ है तो शरीर में 100% गड़बड़ है, गारंटी। तो मन में कुछ चला, इमीडिएटली उस टाइम पे शरीर पे कुछ देखा, इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि जाओ मरहम पट्टी कर लो उसका, यार जाके दवाई ले लो। दवाई ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाई नहीं लेना या डॉक्टर के पास नहीं जाना, जाओ। लेकिन कुछ क्षण आप रोक के अमल करो कि ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, क्या मेरे मन में कुछ ऐसी सोच आई थी
जिसके बाद ये शुरू हुआ, या ऐसी कोई भाव आई थी जिसके बाद ये शुरू हुआ, या कहीं कुछ स्मेल आया था जिसके बाद ये शुरू हुआ, या कुछ सुनाई दिया मुझे जिसके बाद सुना ये हुआ, या कुछ दिखाई दिया मुझे, वो देखने के बाद ये एक सा महसूस हो रहा है, या एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, या गुस्से की भावना आ रही है, या ईर्ष्या की भावना आ रही है, या भय आ रहा है। ये सबसे एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है कि भय आया तो भय निवारण के लिए दौड़ो। भीतर अदर मन में भय आ रहा है, डर लग रहा है कोई चीज का, तो तुरंत किसी को फोन लगाओ, तुरंत आप उसका राहत के लिए कुछ करो, या तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, या तुरंत मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करो, डॉक्टर के पास जाओ, खिड़कियां खोलो, फोन करो, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ क्षण के लिए जब वो होता है, थोड़ी देर के लिए सजग होके इन्वेस्टिगेट करो कि ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या लिंक है, मेरा शरीर और मन का लिंक मुझे ढूंढना है। ये कहाँ से आ रहा है, किधर से ये लिंक हो रहा है, क्या किस वजह से हुआ है? क्योंकि मन, जैसे हम बोले, मन में पंच इंद्रियां हैं। ये देखना, सूंघना और स्पर्श महसूस करना, या स्मेल करना, सूंघना या सुनना या देखना, ये सब जो पंच इंद्रिय है, इससे जुड़ा हुआ है मन। तो 100% ये स्टिमुलस इन्हीं पंच इंद्रियों से कुछ तो पकड़ा है उसके वजह से। क्योंकि देखो, रात में सोते वक्त कोई किसी को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। जब आप गहरे नींद में होते हो, आपने ऑब्जर्व किया है? कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता शरीर में। क्यों? मन सो गया। कारण जो है, मन सो गया। ये दिन में ही, जागृत अवस्था में ही ये सब होता है, रिएक्शन। तो ये एक क्लियर पता चल जाएगा आपको कि मन ही कुछ कर रहा है इसमें, गड़बड़। तो आपको निरंतर मन और शरीर, इमोशंस और शरीर का लिंक पकड़ना है। ये बेसिक लिंक क्या है, वो पकड़ते रहना है। वो उसके लिए खोज करना पड़ता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बता दो। लोग अब उसमें भी आलसी हो जाते हैं। अच्छा भैया, आपने बताया कि ऐसे ऐसे करो, आप सजग हो जाओ और ढूंढो। तो मेरे में ना आज हेडेक शुरू हुआ, उसमें क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है, ढूंढो। काम, ये डिस्कम्फर्ट का और एक लक्षण है। एकदम से आ गया, हेडेक आ गया। अब किसी ने मुझे बताया शिफ्ट अवेयरनेस में करना है, और मुझे मिल नहीं रहा, तो तुरंत फोन लगाओ या मैसेज भेज दो, क्या है कारण इसका। मतलब ये वही हो गया फिर। आप उसके लिए आप पेशेंट नहीं है, आप उसके लिए आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको भीतर से एक इमीडिएट आंसर चाहिए। इमीडिएट आंसर है नहीं किया, यू आर नॉट कंफर्टेबल। फिर वैसे ही आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, आप उसमें चले गए। ईज, इजीली नहीं, यू आर नॉट एट ईज। व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज कॉल्ड डिस ईज। डिसीज सिर्फ ओनली मीन्स यू आर नॉट एट ईज, योर माइंड इज नॉट एट ईज। ठीक है ना? तो ये एक जागरूक व्यक्ति हमेशा निरंतर ये करता है। वो तुरंत इसमें घुसता नहीं है, तुरंत जाता नहीं है इन सब चीजों। वो तुरंत उसके लिए कोई उपाय नहीं ढूंढता। तुरंत वो निराश हताश नहीं हो जाता, मुझे इसका नहीं मिल रहा। 2 बार कोशिश करो, छोड़ो यार, गोली मार, जाके गोली खा लो। आप करते रहेंगे तो आपकी आपकी इच्छा है उसमें। उसमें आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे, इन सब चीज इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे, आप शोध नहीं कर पाओगे, आप एक सीकर नहीं बन सकते हैं अध्यात्म के पद पे। यानी कि आपको खोज करना होता है, और स्वयं की खोज। आप क्या, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि क्या, मैं कौन हूं, स्वयं की खोज कर रहे हैं। स्वयं की खोज के लिए पहले मेरे भीतर के तत्व जो है उसका तो खोज कर ले, मेरे छोटे मोटे जो अटकन है उसका तो खोज कर ले। ये मैं कैसे इसका निवारण कर सकता हूँ, उसके उपाय तो मैं खुद खोज कर लूं। यही बेसिक नहीं है तो मैं कैसे आत्मन को खोजूंगा। सोच को देखो आप, ये बेसिक्स ही मेरे अंदर नहीं है, तो आत्मन तो अति सूक्ष्म चीज है, उतनी आसानी से भी नहीं मिलना। मन से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ना ही बुद्धि से मिलने वाला, विवेक से भी नहीं मिलने वाला। विवेक तो सिर्फ आपको जागृत करके इन सब चीजों से उठाता है, एक लेवल तक आपको ले जाता है। आपकी थर्ड आई खुलती है, साइकिक। तो तीसरा अंग जब खुलता है, ये सब, ये जो अवेयरनेस प्रैक्टिस है, आपका डायरेक्टली इसी स्पॉट पे काम चलता है, ये सारा शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस का।
हर एक प्रैक्टिस कोई भी ले लो, सब इधर ही इफेक्ट करने वाला प्रैक्टिस है, थर्ड आई पे। इंट्यूशन, क्योंकि ये विवेक है, विवेक को जागृत कर रहे हो। कोई भी प्रैक्टिस आप ले लो, A to Z कोई भी आप ले लो, वो सारे प्रैक्टिस आपको सीधे विवेक पर ही काम कराएगा। तो आप जितना इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, जितने बेसिक्स है जो भी आप कर रहे हो, आप सीधे सीधे आपके आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हो। तो जितना जिसको जो इंटरेस्ट है और जितना कैपेसिटी है, जितना भीतर से इंटेंसिटी है, कृपा के हिसाब से आप चल पड़ोगे, उतने आपकी स्वयं की खोज की यात्रा में आप चल पड़ोगे। आप तैयार हो जाओगे, आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मुझे एक क्रचिस लेके लोगों पर डिपेंड करके हमेशा इधर उधर पथ में, कम्युनिटीज में, भीड़ में सब लटके लटक पटक के जाने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी यात्रा खुद भी चल सकता हूँ, चल सकती हूँ। हाँ, डायरेक्टली तो पूरा नहीं चल सकते, ठीक है, तब तक आप मदद ले लो किसी का। तो वही तो मदद ही लो ले रहे हैं अभी, शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस ये प्लेटफॉर्म मदद ही ले रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए होने वाला नहीं है चीज। कहीं ना कहीं तो ये जाना चाहिए आगे जाके। तो पहले ही तैयार करके बैठना, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही सबको ये बोल देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि अभी आप आ गए यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ गए, आप रेस्ट करो, अब बुढ़ापे तक इसके अंदर बैठ के यही मेडिटेशन करते रहेंगे। नहीं नहीं, ये सब नॉनसेंस नहीं। तो इसके लिए मैं किसी को कंफर्टेबल होने ही देता ही नहीं हूँ। आप देखो, आप यहाँ कंफर्टेबल बैठ ही नहीं सकते कोई भी चीज में। आप हमेशा ऐसे तवे पर रहते हो यहाँ पे यहाँ है तो, क्योंकि यू हैव टू बी केप्ट ऑन टोज ऑल द टाइम, तभी आप काम हो सकता है। आलसी लोगों की नहीं है यात्रा है। आलसी यानी कि आप नीचे चले जाओगे फिर। अब यहाँ तक तो आ गए आपकी चेतना, अब यहाँ शाक्तोपाय की सारे प्रैक्टिस आप करने की खोज कर रहे हो, इच्छुकता है शाक्तोपाय में आने की। लेकिन आपकी पुरानी जो सोच है, आपकी पुरानी जो आदतें हैं, पुराने जो कंफर्ट जोन्स है, बिलीव्स है, कंडीशन, वाह वाह कितना सुंदर है, कितना सेफ एरिया है वो सब। पहले का जमाना, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कितना सेफ था, कितने लोग, कितना भीड़, कितने तत्व, कितने कॉन्सेप्ट्स मेरे को मिले थे, और जिसके साथ मैं लटक के चलूं, अब थोड़ा भय लगता है। तो अगर ऐसे सोच आने लगे तो फिर आप वापस अनुभव में चले जाओगे, चेतना नीचे। तो भागना यानी कि भागना ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं है, सीधा इट इज अ फॉल, फॉल फ्रॉम ग्रेस। फिर आप नीचे चले जाते हो, वो अगर आपके लिए ठीक है तो आप कर सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है कि सबको ऊपर ही जाना। और लेकिन यहाँ पे तलते हैं हम, यहाँ पे ऑलवेज ऑन द टोज है, और उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है जो, क्योंकि नहीं तो पुरानी आदतें हमारी कैसी है, आराम से हमारे मन को पकड़ लेगा, फिर वही छोड़ो यार, सो लेते हैं थोड़ा। इसलिए मेरे भी जो अम, अ, मित्र हैं, क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जब मित्र बोलता हूँ तो, काफी सारे क्लासमेट्स हैं जो जिनको अध्यात्म के साथ ज्यादा पता नहीं है, वो नए चल रहे हैं अभी, तो अभी पूरे डीप नहीं गए। तो वो लोग भी इसी प्रकार से नजदीक तो आते हैं। ये क्या है, ये सब अग्नि तत्व है। बाहर से थोड़ा रोशनी दिखता है तो बोलते हैं कि चल मित्र है, थोड़े जाके अ, थोड़ी, दुनिया पूरा ठंड है यार, जिंदगी में पूरा ठंडक ही ठंडक है, वो ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा, पूरा दुनिया ठंडा है, तो थोड़ी गर्मी मिलेगी। चलो आपके पास आके थोड़े बैठते हैं, ये गर्मी क्या है, उसी सांत्वना, वही कंफर्ट, एक कंफर्ट के लिए आ रहे हैं। अब ठंडी लग रही है तो गर्मी के लिए आ रहे हैं, मैंने कि कुछ एडजस्टमेंट, उसमें भी तीव्रता नहीं है, ये सब वेरी सबकॉन्शियस है, उनको दिखता नहीं है। तो नजदीक जैसे आके बैठते हैं, अग्नि तो गर्मी देती भी है लेकिन अग्नि जना जलाती भी है। जैसे थोड़े ज्यादा नजदीक आते चटका लगता है, फिर भाग जाते हैं, फिर उसे छोड़ो यार, क्या लगा है, फिर दिखते नहीं कई हफ्ते महीने, फिर और कुछ वहां चटका लगा, ये वो भी चटके लगते हैं, ठंडक की भी अलग चटका है, गर्मी की झटके भी लगते हैं, वहां दुनिया की संसार का ठंडा चटका भी लगता है, और अध्यात्म का गर्म चटका, दोनों तरफ से फ्राई होते रहते हैं, कभी इधर भागूं तो कभी उधर भागूं। आपने देखा होगा, ये कई सारे आध्यात्मिक सीकर्स के अंदर भी मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे सीकर जो होते हैं, अध्यात्म में आते हैं, उनको
बहुत अच्छा-अच्छा लगता है सब कुछ। पथ अच्छे लगते हैं, आश्रम्स अच्छे लगते हैं, अध्यात्म अच्छा लगता है और यहाँ के कॉन्सेप्ट्स या स्पिरिचुअलिटी के जो स्क्रिप्चर्स है वो अच्छे लगते हैं, मेडिटेशन अच्छा लगता है। फलाना-ढिमकाना अच्छा-अच्छा लगता है, थोड़ा सेटल होने लगते हैं, जैसे ही सेटल होना शुरू हो जाए और अगर वो जागरूक नहीं हुए, तो बिफोर नोइंग दे आर इन द सेम ओल्ड कंडीशन। मैंने कितने बार बोला है कि वासनाएँ संसार का और अध्यात्म का ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जागरूक लोगों को ही दिखता है वेरी क्लियरली कि संसार में जो एक जैसे मैं कहा ना अभी मैं डिस्कोटेक में जाके नाचता हूँ, पब में नाचता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ठुमके-वुमके मारना। तो वो हँसना मेरे अंदर है, तो अभी मैं अध्यात्म हो गया, अब मैं स्पिरिचुअल बन गया, अब मैं माला-वाला डाल दिया थोड़ा बैंड-वैंड लगा दिया और थोड़े भगवान के नाम वगैरह लेता हूँ, तो तिलक-विलक लगाता हूँ, तो थोड़ी स्पिरिचुअल हो गया मैं। लेकिन वो वासना तो गई नहीं, ठुमके लगाने का। तो वो तो अंदर से ठुमका लगाने की इच्छुकता हो रही है हर बार, लेकिन अब मैं ठुमका नहीं लगा सकता क्योंकि अभी मैंने तो उम, अपना ब्रांड बदल लिया। अभी तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो अभी स्पिरिचुअलिटी का मुखौटा पहनना है, तो एक नया मुखौटा के साथ आ जाता हूँ, लेकिन वो ठुमका रुकता नहीं है। तो कहीं सत्संग दिखे, कहीं उस प्रकार के माहौल दिखे, भजन संकीर्तन हो रहे तो उठ के लगा दिए ठुमके। तो ये कहाँ से आ रहा है? आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये भक्ति है, ये अपना भाव है, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन हम लोग जो जागरूक होके देखते हैं हर एक चीज़ को, तो वहाँ से भी एक वासना दिखती है, जो अब उसको उस भक्ति का रूप ले रहा है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत-बहुत सूक्ष्म है। ये विवेक से आप इस चीज़ को देख सकते हो। मैंने बोला ना आपका थर्ड आई जैसे ही खुल जाएगा, आपको ये सब नौटंकी दिखनी शुरू हो जाता है। पहले अपने भीतर का नौटंकी दिखता है, फिर दुनिया का नौटंकी दिखता है। ये खुला तो इससे कुछ नहीं छुपता, सब दिखता है, सब पता रहता है। अब आप कितने अभी ज़रूरी नहीं मैं कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं, देख तमाशा देख। मैं बोलता हूँ मेरा एक मकसद है बोलने का और वो मकसद क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो वो लोगों के लिए है, जो सीकर्स है, उनका वो क्लैरिटी लाने के लिए मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से मेरा काम करता हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया ये समझ में नहीं आएगा आपके। हमको लगेगा ये सब सेफ है, ये वेरी डिवाइन है। तो अगर आप सजग होके नहीं देखेंगे आपको ये आदतें पता नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें आप पंच इंद्रियों का बोलो, मैं आपको यहाँ भी लिस्ट दे देता हूँ। आप म्यूज़िक बहुत सुनते हो, आपको म्यूज़िक की वासना है। फ़िल्मी गाने सुन रहे हो, रीमिक्स सुन रहे हो, ठुमके लगा के वहाँ पे सब आप नाचे हो। तो अब वो बॉलीवुड, हॉलीवुड ज़माने से आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से इस तरफ आ गए, थोड़े डिवाइन बन गए। अब आपको रुचि उसी प्रकार का वासना, म्यूज़िक इधर आपको अब भजन में रुचि आएगा। अब आप कहोगे वो तो अच्छा है, लेकिन फिर देखो उस वासना आपको वो भजन आपको प्लेन भजन में आपको मज़ा नहीं आएगा। जिसमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मीराबाई जब गाती है और तब उस ज़माने में ऑर्केस्ट्रा थोड़ी था। कबीर की वाणी जो योगी अ, तानपुरा लेके गाते थे, उसमें थोड़ी कोई रस है। वो थोड़ी कोक स्टूडियो जैसा आपको डिजिटल मास्टरिंग मिलेगा, ऑडियो में नहीं मिलेगा। तो क्या मज़ा आता है किसी को सुनने को? नहीं आता। ये थोड़ा रीमिक्स फॉर्म में हो तो मज़ा आ जाए थोड़ा। तो सारे भजन फिर रीमिक्स में आ गए। उसमें भी लग गया ढिक, 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 ढिक बीट्स और मन न नाचने का मन किया और वो रस ले रहे हैं मज़ा। किस चीज़ का? म्यूज़िक की वासना है। आप नाम तो भजन का दे रहे हो उसका, भजन में लिरिक्स क्या है वो भी पता नहीं, उसका भाव भी क्या है पता नहीं। पता चला आपको? तो इस प्रकार का जो वासना होती है, सांसारिक वासना, ये अध्यात्म में आके एक अलग मुखौटा ले लेती है, एक अलग मास्क फॉर्मेट में आ जाती है। तो सिर्फ़ जो जागरूक लोग हैं, जो सीकर्स हैं, विवेक से हर एक चीज़ को सूक्ष्मता से देख रहे हैं, वही इसको देख पाएँगे और इससे बच भी पाएँगे। देखो अब ये देखा नहीं तो क्या देख कर देंगे? हमारा बुद्धि, हमारा मन। मन आपको बोलेगा आई एम स्पिरिचुअल, यो मैन, इट्स स्पिरिचुअल, लेट्स गो टू द ग्रूव, लेट्स डांस विद द बीट, मज़ा है। तो अगर आप मन की सुनने वाले हैं, तो आप बोलेंगे सही बात है, मज़े करो, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर अनेक प्रकार के जस्टिफिकेशन भी आप देख सकते हो। आप
किसी भी हालत में उसको डिफेंड करके आप उसी चीज में रह सकते हो। अटकन यहाँ पे आती है। अब इसमें बताओ, इसमें कौन सी बड़ी साधना या तप करने वाली बात है? बताओ। कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ देखना है, पहचानना है, एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, लेकिन देखने के लिए आपको जागरूकता चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जागरूकता प्रैक्टिस करो, अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। जितना आप अवेयर होते हो, जितना सजग होते हो, सब दिखने, ये जब तक आपका खुले नहीं तब तक करो। और खुलेगा, सहज खुलेगा। मैं आज फर्स्ट टाइम मोटिवेट हुआ साइकिक के बारे में डालने को, मैं कभी नहीं डालता इस चीज को, लेकिन मैं जानता हूं कि यही होता है। अवेयरनेस यानी कि थर्ड आई इज इंट्यूशन, डीप इंटेलिजेंस, डीप इंट्यूशन, डीप अवेयरनेस, हायर अवेयरनेस, अध्यात्म का जो हर एक चीज एक मालूम होना, एक नोइंग। कोई भी चीज देख लो उसमें मालूम पड़ेगा, कोई भी स्क्रिप्चर उठाओ, कोई भी कोट उठाओ, कुछ भी देखो, आप उसके अंदर के सार पढ़ लेते हो उस चीज का। ये आपका ये द्वार खुला तो ये होता है। और तब कुछ नहीं छुपता, अपने आप से नहीं छुपता, दूसरों का, दूसरा दुनिया में भी क्या चल रहा है उस वो भी नहीं छुप सकता, कितने भी भले छुपाने की कोशिश करें। हर एक चीज क्वेश्चन करता है इंटेलेक्ट। ये बड़ी आवश्यक हथियार है, हथियार कहूंगा मैं इसको। इसलिए कार्तिकेयन जो है, स्कंद जो शिव पुत्र है, उनके हाथ में वो वेल है, हथियार है वो, वेपन, वेपन ऑफ विजडम, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति से ही आप ये सारे अज्ञानता को, अविद्या को मिटा सकते हो, और कोई तत्व नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग अंत में खुलता है, जब आपका ज्ञान चक्षु खुलता है, सब जो नकली है वो दिख जाता है, सब जो असली है वो दिख जाता है, सब जो सत्य है आपको दिख जाता है, सब जो असत्य है आपको दिख जाता है। तो उसके बाद आप सिर्फ सत्य को पकड़ते हो। इससे पहले क्यों नहीं पकड़ा? दिखाई नहीं, दिखाई नहीं कि असत्य क्या है। अभी बोला ना ये वासनाएं, दिखता है कि इसमें असत्य, असत्य दिखता ही नहीं इसमें, आप जस्टिफाई करोगे ये सत्य है? कोई भी चीज आप, अब जबान का ले लो, टेस्ट का ले लो, होटलों में खाना, ये खाना वो खाना मस्त अच्छा लगता है, तो टेस्ट, जीवा भोग जो है, वेरी फॉन्ड ऑफ इट। लेकिन हम अध्यात्म हो गए, तो सबसे पहले सत्संग हो रहा है, कहीं कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो रहा है, पहले पूछो कि वहां क्या है आज, मेन्यू में क्या मिलेगा। इसलिए आप देखो, ज्यादातर लीफलेट्स में भी मेन्यू छपता है, वी हैव अ सत्संग, वी हैव अ भजन संकीर्तन, वी हैव अ व्हाटएवर प्रोग्राम टुगेदर। प्रोग्राम के बारे में ज्यादा लक्ष्य नहीं, नीचे मेन्यू छपता है, और पहले लोग, कंटेंट्स गया बाद में, मैं पहले इसको देख लूं कि है क्या। अगर कोई सिंपल चल रहा है तो दो बार ख्याल करेंगे, सोचेंगे उस चीज का। और अगर राजमा चावल हो रहा है, या कोई समोसे या भटूरे होने वाला है, छोला भटूरे ऐसे कुछ होने वाला है, तो फिर और थोड़ा मजा आ जाए, तो फिर मैं घर के चार लोगों को भी लेके चलूं। अब देखने को ऐसा लगता है कि चार लोग आ गए, बड़े इंटरेस्ट से आ गए, बड़े आध्यात्मिक, नहीं उनका मकसद कुछ और है, खाने पे है नजर। तो ये क्यों, ये कहाँ से आ रहा है? ये जीवा भोग का वासना है। ये वही संसार में जो वासना है, ये अब कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये सब अटकन हो सकती है। अब आगे मैं क्या कहूँ दृश्य का, देखना, वो सब आप समझ ही जाओगे। उन सब, स्पर्श का देखो, स्पर्श का भी देख लो। स्पर्श का इतना हम यूज्ड है संसार में, स्पर्श का जो भोग है, प्लेजर ऑफ टच, तो वो आपको अध्यात्म में भी दिखेगा। आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आप उसको पे भी जस्टिफाई करोगे। फिर आप सब तरफ देखोगे, सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं एक दूसरे को हग कर रहे हैं, सारे हगिंग। अब वो उसको जस्टिफाई करेंगे और बोलेंगे कि ये डिवाइन लव है। सोच लो भैया, क्या है? ये वही चीजें हैं। आप ट्रांसफॉर्म होके नया मुखौटा, एक नया मास्क में वो प्रस्तुत हो रहा है। तो जब तक हम इस चीज को गहराई से देखेंगे नहीं, ये मन का छल कपट हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो तब तक सत्य क्या है पता नहीं है। देखो, असत्य को भी सत्य मान के चलते हैं, तो एक बार ज्ञान चक्षु खुल गया और देखने लग गए,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान चक्षु खुल गया तो आप फिर एकदम देवता बन गए, नहीं। चैलेंजेस होते हैं। तभी भी किसी का ज्ञान चक्षु खुला है तो भी मन तो अपना काम करते ही रहेगा, मन छोड़ेगा नहीं। तो वही तो चैलेंज है कि आप कितना अपने ज्ञान चक्षु से देख रहे हो, या फिर ये दो चक्षुओं से देख रहे हो, ये दो आंखों से आप देख रहे हो, या तीसरे आंख से देख रहे हो, ये आपके ऊपर है। दो आंख इग्नोरेंस, दिस इज अवेयरनेस। ये अज्ञानता है, ये ज्ञान है। देखो, थोड़ा ही फासला है। ये बाह्यमुखी है, ये अंतर्मुखी है। ये द्वैत है दो, ये एक अद्वैत है। देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके लिए ये मार्ग को बहुत डीपली माना जाता है। ये आसान नहीं है सबको इस मार्ग में आना। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक पड़ाव है जो हमारा, यहां से यहां जाना थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा मजेदार है। तो ये नहीं करेंगे। तो इसमें भी देखो, अब ये देखो दृश्य की, देखने की वासना। तो मैं देख रहा हूँ सब मौज मस्ती एकदम, क्या बोलते हैं, ऑल जे, ये जो फैंटेसीज है, फिल्मों को देख रहा हूँ, या ये रंगीन दुनिया को देख रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ इसका दो आंखों से। और अगर ये वासना स्ट्रांग है, जब अध्यात्म में आ, और मैं अंतर्मुखी हो गया, ध्यान कर रहा हूँ, तो वो भीतर अब विजन्स में शुरू हो जाएगा सेम नौटंकी। ये देखा, वो देखा, लाइट देखा, कलर देखा, ये शुरू हो गया और नया है। ये वही वासना है जो कन्वर्ट हो रहा है, अभी भी मजे ले रहा है उन सब चीजों में, फैंटेसी। देखो कितना सूक्ष्म है। अब ये जानने के लिए आपको सजगता, अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। ये नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। आप अध्यात्म में भी सब ये दो आंख लेके चलते हैं। देखो, सबकी नजर रहती है इधर उधर, कौन क्या कर रहा है, कान सब खुले रहते हैं। सब डिस्कशन देखो आप अध्यात्म के, मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अध्यात्म के पथ पर देखो, जहां चर्चे होते हैं, जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से सत्संग के नाम से या जो भी है, एक महफिल सजती है वहां पे। वो जो आप गॉसिप करते थे पहले, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स के बारे में, पॉप स्टार्स के बारे में, या सीरियल्स के लोगों के बारे में, या सीरियल्स के स्टोरीज के बारे में, अब चर्चे हो रहे हैं अध्यात्म के बारे में। अब चर्चे हो रहे हैं कौन सा गुरु क्या कर रहे हैं, कौन न्यूज में आए हैं, किसके आश्रम में क्या चल रहा है, किसके जिंदगी में क्या चल रही है, उसने क्या किया, इसने क्या किया। ये सब चर्चे देखो आप, बड़ा कॉमन है और बड़ा सहज भाव से हमको लगता है कि ये ओके है, तो क्या है। ये वही वासना है। बाहर का गॉसिप अब स्पिरिचुअल गॉसिप बन गया। ठीक है ना? तो ये जितना हम इस पर अमल नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो हर एक चीज मस्त लग सकता है। अब आप सोचो, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, पांचों इंद्रियां जागृत है। देखने में भी वही चल रहा है, सुनने में भी वही चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ नाम थोड़ा डिवाइन डिवाइन हो गया, थोड़ा उसका क्वालिटी बदल गया। ग्रॉस नहीं है, थोड़ा सटल टाइप का है, स्पिरिचुअल है, पॉलिश्ड है। और हर एक, देखो आपको टाइटल का बहुत शौक है दुनिया में, नाम लगा दो और अच्छे अच्छे टाइटल्स लगा दो, या न्यूज़पेपर हेडलाइन में आना है, या कोई माइक पे मेरा नाम अनाउंस कर दे, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ तो किया है दुनिया के लिए, या कुछ सेल्फी डाल दो, या चार लोगों को हेल्प किया है, या कुछ गरीबों को मैंने कुछ किया है, तो डाल दो एक अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वो जो एक अर्ज है, एक इच्छा है, एक वासना है दुनिया में फेम कमाने की, टाइटल कमाने की, नाम कमाने की, आपने सुना होगा। छोटा सा ख्वाब होता है लोगों का। शाहरुख खान का वो मूवी याद आ रहा है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे,
बस इतना सा ख्वाब है। इतना सा ख्वाब है कि सब मेरी ये करते चले। अब ऐसा व्यक्ति जब अध्यात्म में आता है तो वही चेंज होके एक ब्रांड में चला गया। अब वही प्रशंसा उसको चाहिए स्टेज पे खड़ा होके। अब उसको सारे फिल्म चाहिए, वही टाइटल चाहिए, फिर उसके नाम के आगे लगा दो श्री या परम पूज्य या कोई भी इस प्रकार का। अध्यात्म के जो जितने भी टाइटल्स है आप लगाते जाओ उसके अंदर, मजे है वहां पे भी टाइटल्स है। अब देख रहे हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन सब चीजों में। वहां एक अलग दुनिया है, यहाँ एक अलग है। तो अभी मैंने ये गाना गाया, मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है। वो यहाँ पे नहीं हो सकता है अध्यात्म। तो विवेक से जब आप देखते हो तो आपको ये पकड़ पता चलता है। माया हम बोलने के लिए आसान है बड़ा, माया को हम नहीं खोल सकते जब तक ये ज्ञान की अग्नि तेज नहीं। कृपा से अगर ये तेज है तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी सिंसियरली इन सब चीजों को देख पा रहे हैं, शुक्रगुजार समझो, शुक्र मान, बी वेरी ग्रेटफुल, बी फील वेरी ब्लेस्ड। बिकॉज ये सबकी बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि द लूर्स ऑफ द वर्ल्ड विल वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ यहाँ बैठ के एकदम नहीं। मेरे भी अपने अपने एक एक एरिया में चले, बट मुझे मालूम है और मैं जानता भी हूँ कितना ट्रांसफॉर्मेशन होते आया है, और मैं जानता हूँ सब एक 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 एक, एक ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और मैं ओपनली कह रहा हूँ इस चीज को। मैं कोई चोटी के ऊपर खड़े होके ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं है, लेकिन दिखता है वो बोल रहा हूँ। मैं सबको वही बोलता हूँ कि ये देखे, पहले एक्नॉलेज करे इस चीज को और जाने। सच्चा सीकर वही हो सकता है जो जाने की अभी भी है करना। जो पूरा है, हो चुका है, कंप्लीट है, जो समझा तो गया काम से, वो एक बड़ा असत्य है। आप जो ऊपर जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते हो, एक फीलिंग जो आना है कि आई हैव रीच्ड। कितने लोगों को मैंने इर्द गिर्द देखा है कि एक समय के बाद ऐसा लगता है कि अब हो गया, और जैसे ही उनको लगता है वो ही अज्ञानता पकड़ लिया उनको अभी, वो अब कृपा के ऊपर है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि ये वो इतना लेवल तक जा सकता है कि आगे से भी कोई बोले, समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो पीक पे जितना आप ऊपर जाते हो उतने आप सिंगुलर होते जा रहे हो, अकेले होते जा रहे हो, अकेले होते कंप्लीट विवेक आपके हाथ में आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो उतना आपको सिंसेरिटी और हम्बल तरीके से इन सब चीजों का पर लक्ष्य देना ही पड़ेगा। नहीं दिया क्योंकि अब बाहर से कोई एडवाइस नहीं है। और जैसे जैसे मैं मुक्त होता हूँ, एक फीलिंग आ भी सकती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे भी देखा मैंने, इस पथ पे ही देखा है, इधर ही चलते चलते हैं कि आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, एंड चुप के एक दो बार मैंने बोल दिया अब गुड। और कभी कभी ऐसे बोलने से ही एक भाव चेंज होना शुरू हो जाता है कि चलो अब आ गया समझ। नेक्स्ट टाइम अगर बोलने जाओ, उनका भाव ये रहेगा कि आई नो, आई नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो बाय, बिकॉज यू ओनली टोल्ड आई एम नाउ केपेबल। डेंजरस है थोड़ा। अब किसी की नहीं सुनेंगे वो। अब क्योंकि वो एक भ्रमित भी हो सकते हैं और सत्य भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असत्य है, हो सकता है, लेकिन जानने वाला कौन है ऐसे स्थिति में? आप ही हो। तो इसके लिए शुद्ध भावना को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, और ये शुद्ध भावना पर ही काम कर कर्म आगे चलता है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें से कुछ भी डॉज डॉज नहीं कर सकते हैं हम। वो प्योर जो है, उसमें भी लोग बोलते हैं कि मेरा तो प्योर इंटेंशन है। ऐसे भी लोग देखा मैंने। आप कुछ बता नहीं सकते हैं, आप बताने गए तो बोलते हैं, मेरा तो भाव शुद्ध है। जैसे आप बोलते हो मेरा भाव शुद्ध है, उसी में अशुद्धता है। क्योंकि जिसका भाव शुद्ध है वो डिंडोरा नहीं पिटेगा।
मेरा भाव शुद्ध है। समझने की बात है ये सब चीजें। वो थोड़ी बोलेगा उस चीज को। ये तो वैसे ही बात हो गया है कि वो कोई कह रहा है कि मेरे में अहंकार नहीं है। अरे भाई, ये कौन कह रहा है मेरे में अहंकार नहीं? अहंकार ही तो कह रहा है। तो ये थोड़ा सटल है, थोड़ा रिस्की है बात में। अब जैसे मैंने कल परसों भी बताया था, आजकल तो सब यूट्यूब गुरुज है। इट इज ऑल गुड, बट देन यू शुड हैव वेरी शार्प। नहीं तो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू सच अ तत्व। आपकी डिवोशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उस तत्व में, लाइक अरुणाचला। और मैं तो फाइनल तत्व ही बोलता हूँ, क्योंकि उससे लोअर तत्व भी है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन वो भी भ्रमित कर सकता है। जैसे आप बोल सकते हो पुराण है, पुराण से भी आप भ्रमित हो सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें है चीजें जो आप अगर विवेक से नहीं देख पाओगे। उसके अंदर जो छुपा उपनिषद है हर पुराण में, आप फंस सकते हो बुरी तरह से। तो ये कहना कि मैं डिवोटी हूँ, पुराणों को मानता हूँ, जानता हूँ, वो भी एक लेवल तक ही है। तो इसलिए मैं हाईएस्ट बोलता हूँ। आप जब स्वयं ही स्वयं की यात्रा कर रहे हो ना, तो स्वयं पे ही आपका स्वयं क्या है? शिव ही तो है, या परमात्मा है, या अल्लाह है, या जो भी आप उस तत्व को नाम देना चाहते हो, गॉड। उस परम तत्व निर्गुण निराकार के ऊपर अगर आपका डिवोशन आ गया, जो वो भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आ गया, कृपा है, अगर आ गया, आपको थोड़ी बहुत पकड़ आ गई। कैसी पकड़ आएंगे? क्योंकि अब आपको निर्गुण निराकार से कम वाले चीज कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा, आपको भाएगा नहीं। यानी कि वो तत्व, वही तो अरुणाचल तत्व है। अरुणाचल तत्व वही निर्गुण निराकार का है, परम शिवा का है, पर शिवा, पर भैरव। वहां पे तो और कोई सदा शिवा, वो ऐसा नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती है कोई, लेकिन उस लेवल पे भी ऑपरेशन नहीं है जहाँ सगुण रूप है, क्योंकि सगुण रूप में गुण है, सगुण, निर्गुण में नहीं है। तो हमारी यात्रा कहाँ है? वहीं जाने की है। हमारे भीतर का जो शिव है, या भीतर का भगवान है, भीतर का खुदा है, या भीतर का जो तत्व है, आत्मन है, वो निर्गुण है। भीतर का जो गुरु है, निर्गुण है। गुण वाले अगर आप गुरु तत्व देखेंगे तो वो गुण भी आप में आ सकता है। निर्गुण तत्व जो गुरु का होता है, दक्षिणामूर्ति स्वरूप। देखो, दक्षिणामूर्ति परम गुरु है। अब वो गुरु तो प्रवचन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि गुण ही नहीं है। उसके लिए भी गुण चाहिए। गुण जब है तो ये प्रवचन आता है, टीचिंग्स आती है, शेयरिंग्स आती है। अब दक्षिणामूर्ति जो भगवान शिव का ही स्वरूप, वो सूक्ष्म स्वरूप, वो साइलेंट स्वरूप, जो मौन का स्वरूप, क्योंकि मौन में ही सब कुछ है। वो अल्टीमेटम जो है निर्गुण निराकार का, वो सारे टीचिंग्स दक्षिणामूर्ति से जब मैं लेने की काबिलियत रखता हूं, तो यू आर सेफ। देन यू शुड कनेक्ट टू दक्षिणामूर्ति। एंड इफ यू आर कनेक्टेड टू दक्षिणामूर्ति, देन यू शुड रीड द तत्व। सारे तत्व दक्षिणामूर्ति के आप पढ़ लो। अवधूत तत्व, अवधूत वो स्थिति है निर्गुण निराकार वाला। तो अवधूत में अगर इंटरेस्ट है आपको, अवधूत गीता पर आपकी आपकी बाइबल, कुरान और भगवत गीता जो है आपकी, अवधूत गीता होनी चाहिए। वही तत्व, उससे कम नहीं। तो उस चीज को जब आप फॉलो करते हो, आप बहुत 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 कम चांस है आप राह भटकने की जो चांस है वो बहुत कम है। बट बाकी कोई भी स्क्रिप्चर ले लो, यू कैन यू कैन मूव आउट, चांसेस है। तो वो आपको उस प्रकार से। तो आज की टॉपिक यही है कि सहज अध्यात्म उन्नति, सहज है, नेचुरल है। नेचुरल यानी इजी है, इजीली। लेकिन हम इजी नहीं, इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि मन जैसे आ गया कॉम्प्लिकेट हो गया। मन को हटा के रखो आप, और जागरूकता से ये सब चीजों को समझो। सिर्फ अवेयरनेस से देखो इन सब चीजों को, दूध का दूध पानी का पानी। सारी टीचिंग्स आपके सामने। अवेयरनेस ही तत्व है। आप दक्षिणामूर्ति को समझ सकते हो मन से, कभी भी।
दक्षिणामूर्ति भगवान की कोई भी टीचिंग्स आप नहीं जान पाएंगे। परावाणी की स्थिति है वो, मौन की, जहां वाणी नहीं होती। तो आप वैखारी से दक्षिणामूर्ति को नहीं समझ सकते। आपको दक्षिणामूर्ति भगवान से कनेक्ट होना है, देन आपकी चेतना, आपकी वाइब्रेशन परावाणी की स्टेट में होनी चाहिए। और आपको अगर उधर होना है तो आपको परावाणी के तत्व से वाइब्रेट करना है। परावाणी की जो सत्य है, जैसे जो हाईएस्ट स्क्रिप्चर्स है, हाईएस्ट, जो सब कुछ तोड़ती है, तोड़ के सिर्फ वो निर्गुण में आपको स्थापित करती है। देविका लोत्रा इज बेस्ट एग्जाम्पल। वो आपकी बन गई टेक्स्ट बुक। वो अगर आपकी टेक्स्ट बुक बन गई और आप उसको फॉलो कर रहे हो, वो भगवान कृपा से होता है। अगर शिव कृपा है तो, असीम कृपा है तो जरूर उसमें इंटरेस्ट आती है। अवधूत गीता का फर्स्ट वर्स क्या है? अद्वैत वासनम ईश्वर कृपा। अद्वैत वासना जो है, ये जो निर्गुण की वासना है, ईश्वर कृपा से ही आ सकती है। तो मैं वही कह रहा हूं, जो जिनको भी आप लोगों को अंदर जो एक तलब है, जो ऑलरेडी है, उसके लिए तो आप ये सब सुन रहे हो और ये सब आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अरुणाचला के तत्व और ये देवी कालोत्रा सुनने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और सुनने का छोड़ो, उसको फॉलो करने में और ज्यादा हिम्मत चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हो रही है आप पे, असीम भगवान की कृपा है, शिव कृपा है। शिव सूत्र हम पढ़ रहे हैं। शिव सूत्र क्या है? सब्जेक्टिव अवेयरनेस के बारे में। आसान नहीं है फॉलो करना उसको, समझना तो दूर की बात, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ कर भी पा रहे हैं कृपा से। ये हमारी बस की बात नहीं, कोई भी नहीं कर सकता इस चीज। ना इसको कोई सिखा सकता है, ना इसको समझने की भी ताकत हम में नहीं है, सिखाने की भी ताकत हम में नहीं है। तो कुछ जो हो रहा है, एक एक बहाव में जो चल रहा है, एक प्ले जो चल रहा है, उसके बारे में आप जब सजग हो जाएंगे, आपको समझ आएगा ये सब चीजें, कि कर्ता पुरुष एक ही है, एक ओंकार वही है। उधर से ही सब चल रहा है, वो तरंगे, वो वायु, एक ओंकार से ही सारे वो जो ओम है, या वाणी है, परावाणी है, वो ओम से पहले भी एक स्थिति है। परावाणी की स्थिति यानी कि अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन है, पॉसिबिलिटी है, वो बीज है, बीज स्वरूप। अभी भी वो ध्वनि नहीं हुआ है, ध्वनि नहीं निकला है, इट्स नॉट येट बिकम साउंड। तो वो स्थिति जो है, दैट इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड, उसी को शिव के। तो उससे परे जो जाए, वो जो बीज भी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो भी हल्का सा एक कंपन है। उसके परे जो चला जाए, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, परा भैरव, वो परा शिवा, हम उस तत्व को सीखते हैं शिव सूत्र से, अरुणाचल तत्व कृपा से ही अपने को इसलिए भैरव कौन? भैरव शिव का ही एक शक्ति है, जो वो अंतिम जो स्वर है, साउंड है, अंतिम जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इज ईगो, जहां ईगो शुरू होने का भी एक उम्मीद है, एक पॉसिबिलिटी जो है अभी तक अनमैनिफेस्टेड ईगो, उसको भी जो मिटाए, वो भैरव। वेरी डीप है, इज वेरी वेरी डीप। तो ये यात्रा इतनी डीप है, मैं तो समझता हूँ ये एक कृपा ही है। ये शिफ्टिंग टू अवेयरनेस जो प्लेटफॉर्म है, जो शुरू हुई थी महालेलेश्वरी का, वो मेरा जो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो मैं ऑलमोस्ट 1 आवर समाधि की अवस्था में वहां मुंबई के एक बस स्टॉप पे बैठा था, उसके बाद ही ये आया। उसके बाद मैं चला गया उनके वहां जो, और उनके आश्रमों में, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, मेनी थिंग्स हैपेंड, गॉट कनेक्टेड टू हर। महाललेश्वरी इज फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर शैविज्म। देखो वो बीज वहीं से आया, कश्मीर शैविज्म का बीज वहीं से आया। तो उसके बाद कितने साल, 4-5 साल ऑलमोस्ट हो गए आते आते। तो बाद में वो कनेक्शन मिला कश्मीर का। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि हम इतने सालों से मैं जो सिखा भी रहा हूँ, वो विज्ञान भैरव तंत्र है। मुझे पता ही नहीं है। सिखा तो रहा हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रही है कि ये है।
मुझे बेनिफिट हो रहा है तो एवरीबॉडी शुड बेनिफिट। आई थॉट ये मेरा ही कोई डिवाइस है, मेरे अंदर से कुछ आया तो मैं बोला कि कुछ यूनिक लग रहा है। बाद में आई वाज थोड़ा डिसअपॉइंटेड, ये यूनिक कुछ नहीं, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इट इज नथिंग ऑफ माय ओन। तो बट देन इट वाज वेरी डिलाइटफुल, हैप्पी कि वाह, ये तो विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव तंत्र, तो भैरव जो अवेयरनेस के प्रैक्टिस भैरव है, जो सजगता से ही आप मन के जो वो तरंग है उसको बंद कर सकते हैं। नहीं तो मन शांत होने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो जो अनमैनिफेस्टेड या सूक्ष्म हम होता है, यही सूक्ष्म चीजें अभी मैं बता ना, वासनाओं का, अध्यात्म में भी ये सब चीजें हैं, अज्ञानता। वो अज्ञानता जो अध्यात्म के अंदर भी छुपा हुआ है, उसको आप भैरव कृपा से ही समझ पाओ, क्योंकि भैरव ही उसको मिटा सकता है। वो चीज भी आपको, तरंग आपका मिटा सकता है, और जैसे वो मिट गया, आप शांत हो गए, निश्चल हो गए, तो फिर आगे का यात्रा आपको खुलने शुरू हो जाता है। तो ये एक एक पड़ाव जो है, इट इज ऑल वेरी सिस्टमाइज्ड। ये कोई कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज को। मैं अब तक कई साल, 3-4 साल पहले तक यही सोच रहा था कि ये कंट्रोल में है, किसी के नियंत्रण में है, शायद कोई परंपरा में है कि उनके नियंत्रण में है, कोई लीनिएज, स्पेशल लीनिएज है उनके नियंत्रण में, किसी के नियंत्रण में नहीं। इसका मास्टर की उसी के पास है। और इसको कोई दबा के भी नहीं रख सकता, कोई छुपा के भी नहीं रख सकता। वो अगर चाहे तो, देखो, ये अरुणाचल तत्व का जितना डीप मैटर है, जितना ज्ञान है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही था, लेकिन ये कोई चर्चा नहीं करता था। इतने सेंचुरीज में मैं बोल रहा हूँ, हजारों साल बीते यहाँ पे, सब बात कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उधर नहीं जा। अब वेद आए, वेद के अंदर भी कहीं कोने में छुपा हुआ है, एक स्पेक ऑफ डस्ट में। उपनिषद के अंदर भी कहीं कोने में छुपा हुआ है। उपनिषद तो फिर भी काफी साफ है, क्लियर है, लेकिन उसके अंदर भी क्लैरिटी, उसके अंदर भी अज्ञानता आ सकती है। स्टोरीज को देखते देखते आप कहीं और भटक सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी छुपा हुआ है। ये जैसे देवी कालोत्र फॉर एग्जाम्पल, ये तो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब है। इट्स अ वेपन। अगर मिल गया, विस्फोट हो गया आपके अंदर, तो छितरे छितरे उड़ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे बिलीफ्स के। तो एटॉमिक पावर है उसके अंदर। तो ये कहाँ था? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा इस चीज को, ना जितनों को मैं मिला हूं किसी ने सुना है इसके बारे में। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना पावरफुल चीज है। तो इसमें समझ आता है कि ये किसी ने अगर दबा भी दिया, मुझे मालूम नहीं क्या हिस्ट्री में इसको दबाया गया, या इस पे गौर नहीं किया गया, या नहीं चाहते थे इस चीज को रखने के लिए, जो भी हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इट ओवरराइड्स एवरीथिंग। जब निकलना है इसको, निकलेगा। और वो लीला क्लियर दिखता है अरुणाचल। अब शिव की वाणी है, शिव का ज्ञान है, शिव ने एक लीला रची वहां पे भी, somebody called रमन, उन्होंने वहां बुला लिया, वही रमन महर्षि बन गए फिर। उनको तक होश नहीं है कि वहां वहां कैसे खींचा चला गया, जैसे आप और मैं खींचे चले गए वहां पे, कोई कारण नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये कारण है। बोल सकते हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म आप पता नहीं चलेगा। हर कारण के पीछे भी एक कारण है, महाकारण। तो वो कारण, वही पावर है, वही जो एक ओंकार है, उसके अंदर सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो उसके बाद जितने भी आए उसके ध्वनि से, सब उसका ही ये क्रिएशन है, सृष्टि है। तो वो सृष्टि जो लिमिटेड है, वो इसको कैसे दबा सकती है? ये तो वो तत्व के अंदर है, क्योंकि सबके अंदर अगर शिव है, जो हम कहते हैं, कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन कहते हैं तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं है कि शिव अगर मेरे भीतर है तो मैं भीतर भीतर घूम जाऊं और शिव को गुरु मानूं, परम गुरु मानो। फिर मेरे अंदर वही है, और अगर मैं ही हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जगता है कि फिर मेरे अंदर वो पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके अंदर ही देखो, मेरे अंदर शिव है, आपके अंदर सब में शिव है। ये एक एक लाइन ही काफी है सीक्रेट बताने के लिए, कि कहीं और मत ढूंढो, भीतर ही घूम जाओ। मेरे अंदर अगर शिव है, ये इतना गारंटी हो गया। तो ये देखो,
अब हम इस चीज को टीचिंग के इस पर लिए, इसके अंदर शिव है, मेरे अंदर शिव है, ये अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप उस वो शिव को कुछ अलग ही देखोगे। आप देखोगे एक बैठा है, व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर एक शिव, एक भगवान कहीं चमक रहा है, जैसे हनुमान जी ऐसे दिखाते हैं ना, तो वहां पे अ, राम का चेहरा जो आता है, वो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि उनके कण कण में, उनके हर एक सेलुलर इसमें वो है, उनके हृदय केंद्र में राम है। हृदय केंद्र क्या है? वही जहां हम का आगमन होता है और हम वापस जाके मिटता है सुबह शाम। सुबह यहीं से तो हार्ट सेंटर से ही आपका खुलता है, मैं आ जाता है, और रात को सोते वक्त मैं वहीं विलीन होता है। वो आपका हार्ट सेंटर है, उसको हृदय केंद्र बोलते हैं। चिदाकाश में, गीता में भी हुई है, हृदय केंद्र, हार्ट सेंटर बोलते हैं। तो ये फिजिकल हार्ट नहीं है, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ योर बीइंग। तो हनुमान जी के कहाँ है सेंटर? वही सेंटर है। तो राम कहाँ से आएंगे? क्योंकि आप जब भीतर जाओगे और आप विलीन हो जाओगे, ईगो मेरा, रात को जब सोता हूँ या फिर गहरे समाधि में मैं जाके यहीं विलीन होता हूँ, सारा ईगो अंदर जाके मर्ज हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है, और फिर ब्लैंकनेस, स्टिलनेस। आप क्या अंदर अनुभूति होता है आपका समाधि में? शिव की अनुभूति होती है। तो शिव जागृत हो गए ना, जैसे आप भीतर गए, वही हनुमान का तत्व है, उनको खोल के दिखाना। यानी उस सेंटर पॉइंट में राम ही बसे हैं। वो हनुमान जी का उतना ही नहीं है, हम सबके भीतर भी वही राम है। तो इतना अगर समझ आया, इतना समझ आना आसान नहीं है। जैसे हनुमान जी ने दिखाया, आप हनुमान जी को पूजा करेंगे और बोलेंगे कि उनके भीतर राम है। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान, तो वो थोड़ी कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट, मैं मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग अस, वी आर ऑल इन दैट। जीसस ने कहा आई लीड टू माई फादर, तो उनको पूजा करने शुरू कर दिया, जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट तो राह दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वो वाणी चाहिए ना अपने को, वही खारी परावाणी तो हम समझ नहीं पाएंगे। दक्षिणामूर्ति ऐसा शांत बैठ के हम थोड़ी ध्यान करके साइलेंटली ज्ञान डाउनलोड करेंगे, है ही नहीं, काबिलियत नहीं है उस चीज का, क्योंकि हम इंद्रियों में फंसे हुए हैं। तो वो फिर परमात्मा जो है, इंद्रिय के स्वरूप से ही हमसे बात करता है। तो कोई गुरु आएगा, कोई हनुमान जी आएंगे, तो उनके माध्यम से हम राम को जानते हैं, और हनुमान को देख के हम राम को जानेंगे, क्योंकि हनुमान इज रीचेबल टू अस, राम इज नॉट इजीली। तो गुरु इज रीचेबल टू अस, शिवा इज नॉट। मीडिएटर्स आर रीचेबल टू अस, शिवा इज नॉट। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे, इसलिए दक्षिणामूर्ति इज नॉट रीचेबल टू अस। तो दक्षिणामूर्ति इज नॉट रीचेबल, उनके वाणी को जो समझ सकते हैं गुरु, ही दैट गुरु इज रीचेबल टू यू। सिंपल स्टेप डाउन है, प्रोसेसेस। तो यात्रा कहाँ रुकती है? स्टेप डाउन में, और ज्ञानता है। हनुमान जी को भी आप पकड़े तो अज्ञानता है, हनुमान जी को पकड़ते पकड़ते आप वो बन जाते हो जो उन्होंने पकड़ा है। दैट इज अ क्वालिटी। गुरु के साथ शिष्य, बोलते हैं ना, शिष्य विलीन होता है गुरु में। इसका अर्थ क्या है? गुरु में विलीन होना। गुरु आइडेंटिटी थोड़ी है, गुरु किस में विलीन है? गुरु, गुरु इज इन शिवा। गुरु इज विलीन हो चुके हैं शिव में। तो आप गुरु में विलीन करो, शिव में विलीन करो, एक ही बात हुई। बात को समझना चाहिए अपने को। ये इसमें भी अगर अज्ञानता है, इसमें भी आप अटक सकते हो। और वो मैं देखता हूं, इतने मुश्किल है लोगों को इतना सिंपल चीज बताना, लेकिन कितना कठिन है लोगों को समझ, समझ नहीं पाते। 3 साल से तो मुझे बहुत, 2 साल से तो बहुत गहराई से मुझे मिसअंडरस्टैंड करते थे लोग। उनको लगता था इसका कोई षड्यंत्र है, इसका कोई एजेंडा है, जिसके लिए ये ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, वही तत्व बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से। थोड़ा डायरेक्ट बोलता हूँ, थोड़ा हार्श और डायरेक्ट। हार्श इसलिए बोलता हूँ कि हमको समझ नहीं आएगा, नहीं तो हिलाना पड़ता है लोगों को। अरे जागो, वो होश में आओ। वो निद्रा की अवस्था में, सपन में रहते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में अटके हुए। तो कभी कभी शेक करना पड़ता है, इसलिए दिस प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज शेकिंग। और वो शेकिंग की वजह से ही आपको क्लैरिटी जल्दी आती है। तो सहज रूप से अगर आपको होना है, तो
एक देखने का रवैया आपको चेंज करना है। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान से ही आपका बहुत कुछ चीज़ें हट सकती है। दुःख निवारण ऐसे ही हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना यहाँ पे सारे अभी यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन करके बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ इन सब चीज़ों को। यहाँ पे यानी कि मैं बोल रहा हूँ इट इज़ वेरी सिम्प्लिफाइड। तो यहाँ बोलेंगे कि अरे तपस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, तप आपका तप का ही फल का ये है कि आप अब आपको उन सब चीज़ों कठिन चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्टली कोई नहीं। आपने किया है वो सब। जितना शुद्धिकरण होना था, हुआ। उसलिए अब ज्ञान चक्षु खुल रहा है। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया है। सबको करना ही है, सबकी यात्रा है इन सब चीज़ों में। लेकिन एक स्थिति आती है, जब आपका ये खुलता है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर करना बंद हो जाता है। डूइंग स्टॉप्स, देन बीइंग बिगिन्स। कर्ता का भाव मिटना शुरू हो जाता है, बीइंग में आ गए। तब आपको ये तत्व का बोध होना शुरू हो जाएगा कि मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं सिखाने वाला कौन? सुनने वाला कौन? सीखने वाला कौन? हमारी औकात ही नहीं सिखाने की, हमारी औकात ही नहीं सीखने की। एक प्रक्रिया हो रही है और मैं उस बहाव में चल रहा हूँ। तो ये एक बार अनुभूति हो जाए और ये सबसे गहरी अनुभूति है। ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से फाइनल कि कल मैंने 14 बताया ना सिचुएशंस, स्टेजेस और फेजेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें देखो लास्ट में 11th के बाद सब ऐसे ही अनुभूति होना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप हो और आप रहेंगे। आप कभी नहीं मिटेंगे। ये अनुभूति हो गई तो बहुत गहरा है। क्योंकि एक तो हमारी दौड़ सारा यही है, मिटने नहीं मिटने के ऊपर ही है। अभी भी लोग ऑब्जेक्टिवली देखो अपने ईगो को मिटाने हुए लगे, मैं को मिटाने लग गए हैं। और वो जो सब्जेक्टिवली देख रहे हैं, वो उस स्थिति में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं हूं। दोनों में स्ट्रगल है। ऑब्जेक्टिवली जो देख रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, मुक्ति मोक्ष के बारे में बाद में मैं नहीं रहता, मैं कहाँ रहूंगा? अरे तुम नहीं रहो। व्हाट डू यू मीन? मैं विलीन हो जाऊं? व्हाट इज दैट विलीन? अब पता नहीं विलीन क्या है। डरावना लगता है, छोड़ो यार, गोली मारो मोक्ष को, लौट जाते हैं। लेकिन एक ये 14 स्टेप्स जो मैंने बताया सेल्फ रियलाइजेशन का, उसमें एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको पता चलता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। आप कोई ना कोई स्वरूप से हमेशा थे, हो और रहोगे। अब इस शरीर में ये अनुभूति, ये आपका आभास है। कल कोई और इसमें हो सकता है, परसों कहीं और था तो कोई और अनुभूति हो रही थी, अब ये अनुभूति हो रहा है, अब आगे कोई और अनुभूति। लेकिन कुछ तो कुछ अनुभूति होगा, आप समाप्त नहीं होंगे। मुक्त होने के बाद भी, मोक्ष होने के बाद भी, जो भी समझो मैं हूं का भाव तो रहेगा ही। वो भले ही मैं शिव हूं का भाव ही क्यों ना हो, अंत में हो ही ना। तो दैट वाज वेरी डीप यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस। तो ये डीप तो हम यही करते हैं जो भी है। मतलब जो हम तैयार होते जाते हैं उसके लिए ये सब तत्वों को धीरे धीरे करके हम गहराई से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो सीरियसली इस पथ पे चले हैं, जो गहराई से जा रहे हैं इन सब चीजों को लेके, उनके लिए एक राहत, उनके लिए क्लैरिटी है ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखो अब कौन सी तपस चलती है सुबह शाम। कौन सा आपको यंत्र को लेके बैठना है, कितने यंत्र कहाँ आपको, या कौन से विधि विधान है जो सुबह उठ के आपको ये करना है। कौन सा ऐसा एक नियमित दिनचर्या है, या कौन से आप मंत्र के सहायता लेके। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज्ञान मार्ग में जब आके वो बीइंगनेस में आना शुरू हो जाता है, वो प्रेजेंस में जिंदगी आना शुरू हो जाता है, तब कुछ करने लायक है ही नहीं। प्रेजेंस क्या करता है? प्रेजेंस कुछ नहीं करता। ईगो करता है जो करता है, अहम करता है। जागरूकता थोड़ी कुछ करती है, कुछ नहीं करती है। वो तो देखता है, वो तो दृष्टा है।
दृष्टा क्या करेगा? दृष्टा देखेगा सिर्फ। है कि नहीं? तो ये जब अनुभूति होना शुरू हो जाता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो ईगो नहीं हूं, जब तक मुझे करता है और ईगो हूं लगता है, तब तक मैं करते रहूंगा, ये सब हजारों चीजें करते रहूंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट हो गया वो कर्ता से बीइंग में आ गया, दृष्टा में आ गया, तो करना बंद हो गया ऑटोमेटिकली। अब मुझे पता चल गया मेरा तो अस्तित्व, मैं तो ये हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ। लेकिन फिर भी मन कर रहा है, तो वो मन मैं नहीं हूँ। तो अब क्या हो गया, वो मन कर रहा है और मैं दृष्टा हूं, तो दृष्टा भाव से मन को भी देख रहे हो, मन की हरकतें को देख रहे हो, अपने ही मन के चालाकियों को देख रहे हो, अपने ही प्लस माइनस सारी चीज को देख रहे हो। और जैसे ही आपको स्थिति स्टेबलाइज हो रही है, तो आप अभी दुनिया को भी देख लोगे। जैसे आपका मन का खेल देख रहा है, दुनिया का खेल दिखेगा। पहले देख तमाशा देख खुद का मन का, फिर देख तमाशा देख विश्व मन का। तो दोनों में क्या हो गया, दृष्टा हो गया। अंतर्मुखी हुआ तो भी दृष्टा, बाह्यमुखी हुआ तो भी दृष्टा। तो ये पथ है, सहज मार्ग है, लेकिन आसान नहीं है। काफी कुछ करके इधर तक आए हैं, अभी इसको स्टेबलाइज करना, इसमें थोड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा एफर्ट्स है। एफर्ट्स बस इतना ही, कोई और प्रॉप्स नहीं। यही सजगता से, क्योंकि सजगता है तो आप ये सब चीजें देख सकते हो और यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो उसके लिए शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस का मैं इतना जोर दे रहा हूं कि वो शुरू आप करें। अब संडे भी है, संडे भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सीखने को। वो भले ही आपको छोटा मोटा लगे उन सब चीजों को। अब आप बोलेंगे ये इतना छोटा टेक्निक्स है, ये फिर इतना आसान है, तो सबको बात बता देंगे। आप थोड़ा पेरिफेरल विजन करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ट्राई करो, समझाने की कोशिश करो, नहीं समझेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ जो बैठते हैं, एक माहौल है, एक इन्वोक्ड माहौल है उस परम तत्व का, जिसकी कृपा से ही ये जग, तो वो भी अनिवार्य है। वो माहौल को ही हम रिस्पेक्ट देते हैं। वो आप वेबिनार बोलो या रिट्रीट्स बोलो, रिट्रीट्स तो बहुत सुंदर माहौल होता है वो सब चीजों का, जहाँ वो कृपा बरसते रहती है और आपके पास जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी भगदौड़ है, सब कट के आपको एक बैठने का मौका मिलता है, एक कॉन्सेंट्रेट करने की। तो अगर आपको इच्छुकता है तो यू कैन कम फॉर चिदाकाशा रिट्रीट इन गणेशपुरी। वी विल बी डूइंग द सेम थिंग। ऐसा नहीं कि वो तत्व अलग है, वो अलग तरीके से एक तत्व है उसी चीज को समझने की, लेकिन मौका है 4 दिन, घर बार, धंधा, रिलेशनशिप्स, सब कुछ अगर आप रख के आ सकते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो एक मौका है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज ग्रेस। तो उस वो जो मौके हैं, जो हम रिट्रीट्स कहते हैं या इवन वेबिनार्स, इसको बड़े आदर पूर्वक देखते हैं। एक रेवरेंस होता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टेक्निक्स है और सीक्रेट मिल गया अब हो गया, नहीं होता। आप ट्राई करके देखो। अभी मैं जो आपको बताता हूँ कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसको ट्राई टू जस्ट गिव इट आउट टू समबडी एंड ट्राई टू, में आएगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा उस चीज। क्योंकि वो माहौल में बैठ के, वो प्रेजेंस में बैठ के आपकी इंद्रियां डाउन होनी चाहिए, कट ऑफ होनी चाहिए, आपके मन सो जाना चाहिए, आपकी चेतना ऊपर होनी चाहिए। उस स्थिति में जो हम इंस्टॉल करते हैं वो विधियां, वो आपका अचेतन मन पकड़ लेता है, उसकी आपकी आंतरिक मन आपका पकड़ लेता है, और उसी को हम कृपा कहते हैं। वहां से आप उस चीज को कर पाते हो। ये बुद्धि वाला चीज नहीं है, ये मन वाला चीज नहीं है कि आपने टेक्निक लिख लिया या जान लिया अब हो गया। कितने लोगों ने कोशिश किया वो सब। पहले जब हम सत्संग करते थे, काफी भीड़ होती थी उस टाइम पे, सब तो वो इच्छुकता थी, वो फर्स्ट रश क्राउड था कि समथिंग समथिंग इज देयर, लेट अस टेक। और धीरे धीरे मैंने देखा जिसका भी वो प्योर इंटेंशन उस चीज को लेके नहीं था, डर दबोच के कुछ करके वो नहीं हो सकता। यू हैव टू बी सो मच मोर ऑफ अदर्स हियर। मैं नहीं हो सकता, वो भाव ही गलत है। सबका होता है, जो भी आते हैं आप देखो रिट्रीट्स में आते हैं इन सब चीजों का,
वो लोगों का मन ही देखो, अपने बारे में अपना ये नहीं होता, सबका सबका भला। वो अंदर से एक ऐसा रहता है कि सब सुनने दो, एक भाईचारा का एक अलग माहौल बनता है। वो ही शुद्ध भावना है। जो आप दूसरों के लिए चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना भी सब ऐसे होते हैं, मे ऑल बी ब्लेस्ड, मे ऑल इवॉल्व, मे ऑल बी फ्री। मैं अकेला। तो यहाँ पे जो भी वो भावना लेके आता है कि मैं, लेट आई बी फ्री, लेट आई बी, वो नहीं बढ़ पाते। तो छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे चीजें हैं ये सब। अगर आप देख रहे हो, अरे ये तो मेरे में भी है, तो रेक्टिफाई करो, चेंज करो उस चीज को, और देखो आप कैसे ओपन हो जाता है। क्योंकि ये ग्रेस मीन्स यूनिवर्सल, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अरुणाचल तत्व, शिव का ही लीला। रमण महर्षि जी को बुलाए, और वहां पे उन्होंने 16 साल उनको स्थित कर दिया, अकेले, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं। वो ऊपर के गुफाओं में, नमः शिवाय गुफा में, विरूपाक्षी गुफा में, तो स्कंदाश्रम जहाँ बना है वो गुफाओं में, अकेले, अकेले मौन में, मौन। दक्षिणामूर्ति कृपा हो गई, पूरा हो गया उनको जो होना था। अब जब हो गया तो 16 साल बाद ऑटोमेटिकली भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। अब जैसे ही जमा होने शुरू हो गई, वो पूरे उसको बताने शुरू कर दिया। ऐसे करके अरुणाचल तत्व के जो सारे सीक्रेट्स है खुल गए। लेकिन वो सीक्रेट भी जल्दी पकड़ नहीं आता। तो वो, क्योंकि वहां पे भी भीड़ सब तरह का होता है, तो वहां पे भी वही फिल्टर्स लगता है, शुद्ध भावना वाली, मैच्योरिटी वाली, यूनिवर्सल माइंड वाली, वननेस वाले माइंड की। अपना अपना मैं नहीं काम करता ये सब तत्व वहां पे। एक भाईचारे का भाव के बिना काम नहीं कर सकता। तो जिसके भी वो भाव ऐसा है, उनको आसानी से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तैयार है, मैच्योर है। तो वहां उसके बाद वो सब भूल गया। देखो, अब आप कितना भी कहो कि ये कहीं नहीं मिलता, ये तो लुप्त हो गया है, कुछ लुप्त तो कुछ नहीं होता। लुप्त करने वाले हम कौन है? करने कराने वाले हम कौन है? इसको गुप्त रख रखने वाले हम कौन है? क्या हम अधिकारी है सब चीजों का? गुप्त रखा जाए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता। तो मैं वही बता रहा हूं, हमारी अगर कनेक्शन उस परम तत्व से है, जो निष्पक्ष है, जो अनकंडीशनल है, जो पक्षपात नहीं करते हैं, जो मेरा तेरा वो ये कंट्रोल नहीं करते हैं, जो देते हैं चप्पर फाड़ के। अगर आप उस तत्व को समझ चुके हैं, तो हमारा और आपका क्या प्रयास? बस शुद्ध भावना से उस तत्व के साथ जुड़ जाओ, बस उतना ही काम है। कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। तो किसी को भी एक्सेस है डायरेक्ट वहां जाने की। बट यही एक लाइन है, शुद्ध भाव। उसके अंदर कितना भी चालाकी कर ले, कहीं ना कहीं फंस के रह ही जाते, नहीं जा पाते उधर तक। तो इस चीज के साथ हमको प्रयत्न भी नहीं करना है, हमको सिर्फ सरल मार्ग से। इसलिए जो सिंपल लोग हैं, आराम से चले जाते हैं। अब आपको समझ आएगा जीसस क्राइस्ट ने क्यों बोला, यीशु ने, ओनली चिल्ड्रन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं। बच्चों को देखो, सीधे सीधे, कोई छल कपट नहीं। तो शिव की लीला देखो, मैं आज वही जस्ट एक पोस्ट डाला, जस्ट ये शुरू होने से पहले, शिफ्टिंग टू अवेयरनेस में ही डाला। तो लक्ष्मण जू, उनका जो एक पोस्ट है, वो सडनली आ गया मेरे सामने, कहीं से ओल्ड एक पोस्ट था वो, जहाँ लक्ष्मण जू अद्वैत के जो कश्मीर शैविज्म के लास्ट के गुरु माने जाते हैं, जो 1991 में उन्होंने समाधि ली लिया, उसके बाद कोई बने नहीं। उधर ही वो लास्ट, अभी भी मैंने कहता पूरा कश्मीर शैविज्म में वही कहते हैं कि वही एक ऑथेंटिक मास्टर थे शिव सूत्र के। उसके बाद कोई नहीं बने। तो अब देखो, महाललेश्वर की कृपा, वो भी कश्मीर शैविज्म, और उनसे नाता था, उनके प्लेटफॉर्म, उनके वजह से ये आया। और आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ऑलरेडी शिव सूत्र ही प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अलग नहीं है। ये बाद में अपने को पता चला। और जैसे पता चला कि ये सब वो है, और अरुणाचल तत्व में हम पहुंच गए, तो अरुणाचल तत्व के जैसे जागृत होने को है, वो थोड़ी अलग है, वो भी शिव शिव का ही है तत्व। अब मजा देखो, एक एक्सट्रीम नॉर्थ में, एक एक्सट्रीम साउथ में, एक कश्मीर में, इंडिया में, और एक तमिलनाडु में।
लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तिरुवन्नमलई में। दो एक्सट्रीम एंड्स, शिव की लीला देख, वहां कश्मीर शैविज्म, यहाँ अरुणाचल तत्व, और हम यहाँ दोनों आज कर रहे हैं। दोनों का ब्रिजिंग ऑफ गैप देखो, और ये ब्रिजिंग ऑफ द गैप के लिए ही मैंने वो पोस्ट डाला आज, जो वहां पे मैंने बताया कि लक्ष्मण जू, जो ये स्वामी जी थे, वो रमन महर्षि जी को मिलने आए थे ब्लैक एंड व्हाइट डेज में, और वो इतने खुश हुए, तो उनके कुछ वर्ड्स है, मैंने वो पोस्ट में डाल दिया कि वो उनको मिलने आए और बड़े प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने एक कुछ शब्द लिखे, उन्होंने, ही रोट अ पोएट्री टू रमन भगवान। इतने वो, क्योंकि वो सूत्र लिखते थे ना, ये जो लक्ष्मण जू जी थे, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो एक्चुअली वो कहते हैं कि रीइंकारनेशन ऑफ अभिनव गुप्त ही है। अभिनव गुप्त वाज द पर्सन हु ब्रॉट आउट इन द 8th सेंचुरी शिव सूत्रस, जिनको शिव ने स्वयं, कई स्टोरीज है उनके, जो उन्होंने पूरा शिव सूत्र लेके आए। कश्मीर शैविज्म उनसे शुरू हुआ, अभिनव गुप्त जी। और मजे की बात यह है कि अभिनव गुप्त जी की जहाँ आश्रम होती थी, हुआ करती थी, और जहाँ वो रहे, वहीं उसी स्थान में, शालीमार गार्डन के पास कश्मीर में, लक्ष्मण जू जी का आश्रम है, उसी स्थान पे। दे हैव मिस्टीरियस कनेक्शन। तो जैसे ही मुझे ये दिलचस्पी हुई, मैं अरुणाचल तत्व को समझ रहा था और सीख रहा था। मेरा भी यात्रा ऐसा है, देखो, मुझे किसी ने बिठा के सिखा के भेजा नहीं, अब ये करो। मैं सीखते जा रहा हूँ और सिखाते जा रहा हूँ। इट्स अ स्ट्रेंज, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। यात्रा जैसे प्रेजेंट टेंस में चलता है सब कुछ, खुल भी रहा है, और उसका विस्तार भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, वो स्प्रेड भी हो रहा है, उस प्रकार से। इट इज नॉट इन अ लीनियर स्केल। और मुझे तक पता नहीं था 3 साल पहले कि ये कहाँ जा रहा है। तो आज हम जब पीछे देखते हैं, तो एक यात्रा दिखती है, तब यू जॉइन द डॉट्स, यू सी, ओ इट मेक सेंस। तो ये हौसला देती है, यही पता चलता है कि ये कृपा से ही हो सकता है, ये हमारे किसी के दिमाग से नहीं चल सकता, इतनी सिंक्रोनिसिटीज। तो एक बार रिट्रीट ले रहा था मैं, उस टाइम पे मैं काफी, आई गॉट अवेयरनेस अबाउट कश्मीर शैविज्म। मैंने बोला ये तो सही है, ये ऑलरेडी वी आर डूइंग दिस, आई वाज वेरी हैप्पी। और कश्मीर शैविज्म पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब अनीता जी आए वहां पे, अनीता रैना, वो आके मुझे वो बोले कि एक बुक देना है, और शिव सूत्रस दिया। मैंने देखा, ये तो, अरे यार, ये तो सोच रहा था मैं, मैंने स्वीकार कर लिया तुरंत, और फिर ये तो मेरे लिए जैसे सिग्नल है। और मैं नेक्स्ट मंथ, अगले ही महीने में कश्मीर चला गया, और वहां इतनी बंदोबस्त, इतनी आर्मी हेवीली लगा हुआ है, अभी इवन लक्ष्मण जू जी के आश्रम में घुसना भी मुश्किल है। ऐसे तैसे करके, वो एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको पहचानता, वो कुछ कुछ हो के मैं अंदर प्रवेश भी किया, और वहां पे मेडिटेट भी किया काफी समय, यही लक्ष्मण जू जी के आश्रम में, जहाँ अभिनव गुप्त जी का भी स्थान, वो सब है। ये देखो हमारे फारूक भाई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जा रहा हूँ आगे वो आगे हमारा कहाँ इधर तक। हाँ, हाँ, रफीक यहाँ भाई तक खड़े। आप हमको कॉल कर चलो। सकते हैं। निकलने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टिक का काम क्या करोगे, आप पत्थर का काम क्या करोगे? लेकिन क्या पता, जैसे ही आप स्टिक हटा दो, कुत्ता आ गया तो। ఎక్కడ అందరే अरे निधीरा आईफोन दी। అయిపోయి
Hazrat Bal Dargah. Prophet Muhammad's hair is supposed to be here. गाड़ी वाड़ी बनाए हो ऊंचे ऊंचे। आ गए भैया यहीं पे। मैंने देखा ना आपको निकलते। चलो बहुत ही अच्छा। नहीं और क्या देखना, बस बैठ गया थोड़ा देर में। शुक्रिया। क्या कर रहे थे आप? बस चाय पिया मैंने। चाय? अकेले अकेले? और मैंने सोचा आपको टाइम लगेगा तो। हाँ मैं बैठा था, अच्छा लग रहा था वहाँ बैठने का। What Quran and Bible says about Jesus Christ? The Holy Quran says that they Jews said in boast, we killed Jesus Christ, the son of Mary, the apostle of Allah. But they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them. And those who differ there are in full of doubts, with no certain knowledge, but only conjecture to follow for a surety. They killed him not. Nay, Allah raised him up unto himself, and Allah is exalted in power wise. In Al-Quran. So thereafter, the Lord Jesus had spoken to them that he was received up to the heaven and sat down in the right hand of God. The cat sitting here. Beautiful. This is ancient Kashmir. हेलो तो वंद में अगर नफर उसी में अवेलेबल 31 बसोस नहीं है तो वंद में गोस की गसो मिक्सर एक लेना है सर दो ले लो आप, कैसे लगता है उसे ले लो। जो जैसे ठीक लगे ले लो। ये मिक्सी लेना है। आप देखिए ना खुद भी क्या आपको अच्छा लगेगा। सही में टिपिकल लग रही है कश्मीर की सड़कें। ये असली गांव है ना सर। हाँ यहाँ से पूरा गांव ही है ना, बिरवा तक तो पूरा वही, बिरवा भी वही है ना। मागाम भी गांव है।
This is Birwa. That's the hill, holy hill, where the cave, Bhairava cave is there. This is the Birwa cave. This is the place where Abhinav Gupta ji, one of the main founders of Kashmir Shaivism, he walked in here his last, and he had to leave his body when he felt that his work is over. He just brought here, it seems, 1,200 disciples, and they walked into this cave, never came back. That's a taxi. Here it is. Hardly people here. Hardly by. I think I'm the lone one here. This is the place I always wanted to meditate, and here I am. I'm so happy. All the grace of these great masters. Rafiq bhai. There is a cave. It's a very steep place there, and no much narrow entrance. It's a very, very steep hill. Look at this. The sight and view from here is breathtaking. Look at this. There are many crows here. That's the Bhairav cave, where Abhinav Gupta ji, along with 1,200 of his disciples, all went in and vanished. I've just been there. One slip and you will fall down. Very steep. It's very slippery. I didn't go inside. I meditated outside. But something strange began here. See all these crows? They are seemingly quiet. They will begin now. Look, all of them. From the past 5-10 minutes, they have begun this. They'll come and sit here, and all will fly away. I hope you can hear. So this whole hill is supposed to be full of caves, and I read about it because inside and all they've closed it. They say inside it, the mouth is opening is big, but then it steeps down to a small little hole where you have to literally crawl inside. And then if you go further, there are around 40-50 people can sit. That is what they say. And then if you go further, there is again the hole reduces, the size of the entrance, as though a small child can enter, only that much. And it is said Abhinavji went through that. And then on the other side it says again it opens up to a huge cave, and it goes on. This reminds me of exactly Kanjangad. Kanjangad Guruvan caves are like that. Very small, tiny. You can't even enter from there. Not even a head will go.
Probably the size of your head. See that? We'll all come back now. 5-10 minutes. They were not there before. See? Plenty of them. From where they have come, God only knows. They have again come and sat here. Again they will fly. Take a round and come. Crows are very mystical creatures. This is very loose mud actually. That's why it's risky, because you can see all this falling apart. So even if you step down there, it's very loose. That's the reason I didn't want to go that side, because it's all loose mud. And hardly what? Not a single person I've seen here after I come. It's almost 1 hour I came here. Not a single. Again they'll come back here. Look at. I'm leaving now. I don't feel like leaving from this place. It's so beautiful. उसके बाद मैं लौटने के बाद फिर ये कश्मीर की ये शिव सूत्रस मैंने शुरू कर दिया बताने को, उसके डिटेल्स में अभी भी फुल नहीं खोला, बहुत डीप है, वी आर नॉट रेडी, बट ठीक है, काफी मैं उसी चीज को सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। वो जितना मैं बोलता हूँ मैक्सिमम शिव सूत्र का ही है। अब मैं उसको डायरेक्टली वो स्क्रिप्चर सीक्वेंस ऑर्डर में अभी तक नहीं लाया, वो जब समय आएगा तब हो जाए, लेकिन 50% इज ऑल शिव सूत्र, वट एवर वी आर डूइंग हियर। पहले तो जानने से पहले भी जो करते थे वही है, अब जानने के बाद भी वही हो रहा है होशो आवाज में। तो और मजे की बात यह था कि अनीता रैना जी आपका भी सरनेम और लक्ष्मण जू रैना है उनका भी सरनेम। मैंने वो पोस्ट में देखा, आज मैंने बोला अरे यार ये कैसी है। अनीता जी आप भी आए, आप भी कश्मीर से ही है, जम्मू कश्मीर से, तो वो आपका एक लिंग है वहां पे और आपका सरनेम देखा, लक्ष्मण जी का सरनेम देखा, रैना। मैं बोला चलो जो भी है उसमें तो एक एक बोलते हैं ना एक मजेदार एक एक इंसिडेंट जैसा है ये, उससे और कुछ डीप नहीं जाना, लेकिन कुछ है, समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग डीप, वट एवर इट इज, इट केम फ्रॉम दैट वे। आप भी वो जो शिवसूत्र लेके आए थे वो भी कश्मीर के। तो ऐसे करके कश्मीर कनेक्ट हो गया तिरुवन्नामलाई से। आप वो लक्ष्मण जी और रमणा दोनों एक फ्रेम में बैठे हुए हैं, दोनों देखो आपको वही तत्व हम जो सीख रहे हैं शिवसूत्र और अरुणाचल तत्व एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं। तो दिस द प्ले ऑफ शिवा, सो ब्यूटीफुल। तो हमको ये सब अनुभव हो रहा है, इतना डेप्थ में ये सब चीजें समझ आ रही है। तो एक बार ये सब समझ आ जाए, सहज है यात्रा, बड़ी सहज है, इट्स वेरी इजी। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने को सिंसियरिटी पे ध्यान देना है। आज का मैसेज वही मैं दे रहा हूँ, शुद्ध भावना, एकदम प्योर इंटेंशन और सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी विथ वन सेल्फ। जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर 100%, नॉट इवन 99, 100% सिंसियरिटी। मेरे अवगुणों को पहले पकड़ो, मेरे मन के चालाकियों को पकड़ो, मेरे सारे गड़बड़ियों को मैं रेक्टिफाई करूं। अब जब तक वो ना हो पीछा करता रहूं, मैं करता रहूं, अपने आप को हील, उसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग ये नहीं कि बीमारी ठीक करो, ये सारे डिजीज है, ये सारे बीमारियां हैं, भवरोग बोलते हैं इसको। दक्षिणामूर्ति का प्रार्थना है ना, भवरोग से मुक्त करा दे मुझे, ये दक्षिणामूर्ति को। भवरोग क्या है? ये मैं शरीर हूं, इसको रोग कहते हैं, भवरोग। ये अपने आप को कुछ समझना है इस दुनिया में, मैं ये फलाना ढुमकाना हूं, ये समझना एक रोग है। तो हम जिस तत्व पे जा रहे हैं वहां पे बड़ी स्ट्रेट और एकदम थप्पड़ मारे जैसा टीचिंग्स है सब कुछ। तो अब आपकी पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती वहां पे, मैं ये हूँ फलाना ढिमकाना हूं, मैं महात्मा हूं, उसको भी भवरोग में आता है। कितनी शार्प है देखो।
और योग वशिष्ठ में भगवान राम को क्या बता रहे वशिष्ठ महागुरु? द डिजीज ऑफ संसार कैन बी क्योर्ड ओनली विद सेल्फ इंक्वायरी। ये संसार का रोग, अभी देखो, संसार का रोग सिर्फ मैं कौन, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी से ही मिटेगा, और कोई तरीका नहीं। वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया। वही भगवान राम, भगवान रमण महर्षि जी रिवाइव किए उस चीज को, क्योंकि भवरोग जब तक नहीं मिटता, ये मैं और मेरा संसार का जो रोग नहीं मिटता, कोई मुक्ति नहीं है। ये कोई पद आपको डायरेक्टली इतना सीधा मुंह पे बताते नहीं, बताते नहीं, ऐसा नहीं कि उन बता नहीं सकते, हम तैयार नहीं है वो सुनने के लिए, क्योंकि वहां से भी भाग जाएंगे, हर जगह से भाग जाएंगे। यहाँ पे भी जो एकदम तैयार होके आते हैं, पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, फिर धीरे धीरे समझ आता है सत्य ही तो है, परम सत्य है कि ये भी रोग है, ये संसार भी रोग है, ये सब कुछ रोग भव रोग में आ गया। तो अब मुझे अगर इन सब चीजों से उठना है, आत्म साक्षात्कार, इतने दिन तो मैं सोचते रहा आत्म साक्षात्कार बड़ी मजेदार चीज है कि हर एक चीज को पकड़ के मैं हो जाऊं, अब समझ में आ रहा है तो ये जितना मैं पकड़ूंगा होगा नहीं। देवी कालोत्र में भी बताते, सेल्फ को छोड़ के और कोई चीज नहीं, शिव को छोड़ के और कुछ नहीं। नंदी जैसा जब विजन है आपका, सिर्फ शिव को ही देख रहे हैं, नंदी कौन, मैं। और नंदी शिव को कैसे देखता है, मैं अपने आप को कैसे देखूंगा, आंख बंद करके, आंख बंद करके जो निरंतर उस महात्मन के प्रति, उधर ही आपकी पूरी फोकस है, एक भी विचार नहीं, वो नंदी है। तभी आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और आप बैठे बैठे एक विचार भी आ गया कि मैं महात्मा हूं, गया, या वो महात्मा है, गया, क्योंकि विचार विचार है, आपको शिव से छीनेगा। ये लास्ट की टीचिंग्स है, इसलिए फाइनल उपदेश बोलते हैं ना देवी कालोत्तर, लास्ट उपदेश है शिव का, जो पार्वती को दिया उन्होंने। तो इसके आगे कोई है ही नहीं टीचिंग, क्योंकि इसके आगे टीचिंग नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेगा, स्टूडेंट नहीं रहेगा। ये अगर समझ लिए, सब मिट जाते हैं इसके अंदर, अद्वैत हो गया। इसलिए फाइनल टीचिंग, देखो कितना गहराई है इन सब चीजों में। तो इस पथ को अगर आसान करना है, सहज करना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, जो सत्य जैसा है उसकी स्वीकृति हो, सजगता से इन्वेस्ट करके। अब मैंने बोला इसके लिए स्वीकृति नहीं, या रमण भगवान ने बोला उसकी भी स्वीकृति, उसके लिए नहीं। खोज करो, लेकिन खोज करने के लिए आपको वही चाहिए, विवेक। तो वही तो हम सिखा रहे हैं, उसको जागृत करो और उसको एकदम स्टेनलेस स्टील जैसा शार्प बना लो। तो ये सैटरडे, कल जो है शनिवार, थोड़ा हम संडे के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल भी सेशन होगा, हिंदी में ही होगा, और संडे को पूरा विस्तार से होगा। 4 घंटे, जो 12 बजे से लेके 4 बजे तक आप थोड़ा समय निकाल के, बिना कोई डिस्टरबेंस हो ऐसी जगह में बैठ के कुछ चीजों को, क्योंकि ये टेक्निक नहीं है, टेक्निक होता तो मैं 5-10 मिनट में भी बता, यहाँ पे भी बता सकता हूँ। वो एक माहौल है, माहौल ला के आपकी चेतना उस स्तर पे जाना है, उसकी चेतना आपकी रेस होनी है। तो वो सब होने के लिए उतना टाइम अनिवार्य है, और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उस सब चीजों को। तो हिंदी में जिन्होंने किया, आप जिन्होंने इंग्लिश में किया करना है तो आप हिंदी में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे लोगों का नहीं है, 10 लोग भी अगर बैठेंगे, पिछले बार भी बोला था ज्यादा लोग हैं, इसमें भी हिंदी में भी 10 लोग भी अगर है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठूंगा 4 घंटे आपके साथ, और फॉलोअप सेशन भी होगा अगले अगले हफ्ते। तो जैसे ये बेसिक्स जो है, अभी मैंने लास्ट संडे इंग्लिश में किया, ये संडे हिंदी में किया, ये दोनों बेसिक्स है। बेसिक पकड़ के आप चलिए, ऐसा नहीं कि बेसिक मत, एडवांस लोगों को नहीं। कई सारे जो कर चुके हैं ये सब चीजें, उन्होंने मैसेज भेजा, उन्होंने बोला कि अब थोड़ा और ज्यादा ग्रिप मिल गया, क्योंकि मैं जो 2 साल पहले कहता था इस पे आप गौर फरमाना, वो बोले नहीं नहीं बहुत हायर है। उस टाइम पे नए नए प्रोग्राम्स थे, वो वहाँ है वो सब चीजें, तो इंटरेस्ट नहीं जाता, तो इस पे स्टेबिलिटी नहीं आई थी। तो अब जब मौका आ रहा है, कुछ लोग उसको रिविजिट कर रहे हैं। जैसे मैंने कल का 14 स्टेप बताया ना, सेल्फ रियलाइजेशन, कभी कभी आप ऊपर जाके भी कुछ कुछ मिसिंग हो सकता है, वापस आके देख सकते हो।
तो आप वापस आके देखोगे हाँ ये वो आपका फिक्स हो गया, आपका क्लियर हो गया, और गति बढ़ेगी उस हिसाब से। तो आप कर सकते हो इसको, रिपीट भी करना है, कैसे करना है आप हिंदी में इंग्लिश में सब कर सकते हो। तो इसके बाद जो फॉलोअप सेशन करेंगे, तो मैं एक सेशन जो हिंदी और इंग्लिश जो भी किया बेसिक, उन लोगों के साथ बैठता हूँ, फिर और थोड़ा उसको डीप करेंगे। फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार तो सभी जो कॉमन लोग हैं, जिन जो वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, सत्संग नहीं, वो टाइम पास है, फिर सिर्फ सुन रहे हैं हम लोग का, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कर तो कुछ नहीं रहे। तो वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीजों में। जो कर रहे हैं, जो ये सब अटेंडीज है इसके सब, उनको उतना ही वो लिंक जाएगा जहां पे हम उसको हफ्ते में एक बार, वो सब फ्री होगा सेशंस, बैठ के हम जैसे रात को करते हैं, डीपली उस पर अमल करके और डीपन करते जाएंगे, है ना। दिस इज व्हाट केम टू बी इन इन टुडे। तो जो आता है वही मैं करता हूँ इस हिसाब से, ठीक है ना। आपका कोई अगर प्रश्न है आज के सेशन को लेके, आप पूछ सकते हैं। ओके, कुछ लोगों ने जो बाहर है, इंडिया से बाहर है, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कैसे। और रिकॉर्डिंग्स भी मैं हर सेशन को नहीं रखूंगा, कुछ सेशन जो मुझे लगता है, जैसे कल का मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया सबको जो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन ऑल द सेशंस विल नॉट हैव रिकॉर्डिंग, फिर वही आलस शुरू हो जाएगा। लाइव जो होता है उसमें एक अलग ही चीज होती है, लाइव जो आप बैठ के ये करते हो, रिकॉर्डिंग में एक अलग ही होती है। तो जब भी मौका मिलता है तो आप लाइव बैठिए, वही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर वो कंफर्ट जोन में एक चला जाएगा, फिर ओ चलो रिकॉर्डिंग है हम सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वेबिनार का भी, अगर आप रिकॉर्डिंग में, मैं आपको कह रहा हूँ जो भी वेबिनार्स करते हैं और जो देश के बाहर है, अभी 8 to 9 कंट्रीज कनेक्टेड है, अलग अलग कंट्रीज से जो लोग हैं कनेक्टेड है, तो अलग अलग टाइम जोन, तो वो लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग इज वेरी पावरफुल, बट इट शुड हैव नो डिस्टर्बेंस एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। रुक रुक के अगर आपने किया, ये लाइव में नहीं होता। लाइव में देखा आपने, जो भी आप ये वेबिनार्स ये सब करते हैं, जो लाइव बैठते हैं, अभी सत्संग में आप बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, तो आप उठेंगे नहीं, आपका कैमरा ऑन है तो आप उठेंगे ही नहीं। कैमरा ऑन यानी कि सिंसियरिटी आपकी, वो डेडिकेशन है, क्योंकि आप हट ही नहीं है, वो आपके लिए खुद के लिए एक चैलेंज है। कैमरा बंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो पीछे, तो इसलिए एक एक सेशंस में कैमरा ऑन रखता हूँ, रखने के लिए कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी और जो आपकी अटेंशन है विच इज सो रैप्ट, उसमें वो मैजिक होता है। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग भी देखता है, दे हैव टू सी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विदाउट, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या होता है चांसेस, वो यही भाव आता है कि चलो थोड़ा रोक के देखते हैं, थोड़ा ये करके देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा बीच में। यहाँ पे कोई उठता नहीं वेबिनार्स में ब्रेक के लिए, पता नहीं कैमरा बंद है तो कर सकते हो, उसमें ज्यादा ये नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूटी, इट इज सो कंटिन्यूअस दैट, क्या है, हम भैरवी को जागृत कर रहे हैं। हाँ? इस तत्व को समझिएगा, भैरवी को जागृत करना यानी कि अनइंटरप्टेड अवेयरनेस। अवेयरनेस जागृत नहीं कर रहे, अनइंटरप्टेड, उसके लिए इतना अनइंटरप्टेड आपका अवेयरनेस होना चाहिए, वो ट्रेन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग लेके फिर वही होता है कि आधा घंटा मैंने अभी देख लिया, फिर थोड़ा टाइम बीच में मिल गया, देख उसमें कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग्स एनकरेज करता ही नहीं हूँ, भले वो वेबिनार का हो या सेशन का हो। वेबिनार उन लोगों के लिए ठीक है, रिकॉर्डिंग्स जो इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। वेबिनार में भी बहुत सारे लोग जो बाहर की कंट्रीज हैं बैठते हैं लाइव, तो दे नो भाई। नहीं होता है तो फिर आप कंटिन्यूस रखिएगा रिकॉर्डिंग में, कोई, क्योंकि वहां आपको पूछने वाला कुछ नहीं है, आप ही आपके लीडर है। ध्यान में विचार तो आते हैं, आपने कहा विचार नहीं आने चाहिए, ये इसको आप करो, अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। सत्संग में ये सब बातें नहीं होती है, ये बातों से होने वाली चीजें नहीं है। अवेयरनेस में आप चले जाओ, जो मैं प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ उसमें आप मेरे को बताना, जब आप अवेयर हो तो कहाँ है आपके थॉट्स, विचार कहाँ है बताना। अभी चर्चा करते नहीं, तो ये चर्चे से बंद होने वाली चीजें नहीं है। चर्चे से होता तो सब तरफ वही डिस्कशन में ही सब लोग अपना विचार बंद कर देते। ये बोलने कहने से होने वाली चीज नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी
इसलिए मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ। वेबिनार करो, प्रैक्टिस करो और फिर देखो उस चीज को। ओनली सत्संग, नॉट एनकरेज। फिर आज जितने भी लोग आए, धन्यवाद। मैं इसको भी यूट्यूब में डाल रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरीबडी टू नो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। May we all be blessed, may we all evolve, may we all be free.